नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी पढ़ रखा है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करें। आप निश्चिंत रहिए दोस्तों, आप हमारी क्लास को देखते रहिए। आप हम पर यकीन मानिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा, लेकिन आपको प्रॉपरली देखना होगा। अगर आप प्रॉपरली नोट नहीं कर सकते तो केवल क्या करिए, रफ पे ही आप लिखिया करिए, है ना। क्योंकि ये मैथ्स पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं कि कथा कहानी की तरह सुनेंगे और सो जाएंगे, है ना। ये साइंस है, साइंस में आपको पेन चलाना पड़ेगा, क्योंकि बिना पेन चलाए आपका एक ऑप्शन भी, बहुत रेयर ही है कि एडवांस के पेपर में एक क्वेश्चन सही हो जाए बिना पेन चलाए। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा और मुझे उम्मीद है आप इंजॉय कर लिए होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे बेसिकली। और अभी तक क्या क्या पढ़ा है एक बार हम रिकॉल करा दें तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, है ना। ये आपके 7 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। 8वां टॉपिक हम अभी पढ़ा रहे हैं और 3D भी अभी आज ही की क्लास में हम कवर कर देंगे, है ना। 3D की अलग क्लास है लेकिन हम उसको भी कवर कराएंगे। तो देखिए, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको, हमने देखिए जेईई मेन क्रैश कोर्स 2020 के लिए वेक्टर की थ्योरी ऑलरेडी और 3D की कंप्लीट कर रखा है। वो मैं बार बार बोलता हूँ दोस्तों, वो वीडियो हमने दूसरे चैनल के लिए बनाया था, लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कंटेंट तो है ना, कंटेंट इज़ द किंग ऑन द यूट्यूब, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, है ना। कंटेंट ही सब कुछ है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और हमारे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो हम एक एक करके 1 बाई 1 स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर में हम लोग पढ़ते क्या हैं, क्या क्या है जेईई एडवांस के सिलेबस में। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ वेक्टर एक बार बोल देते हैं, पर अब भी एक बार सुन लो, माइंड में जाएगा तो वो सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो इसमें क्या होता है, ए फिजिकल क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ओबे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज नोन एज वेक्टर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्केलर, मतलब केवल मैग्नीट्यूड से हमारा काम चल जाता है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हम फिजिक्स में बार बार पढ़ते रहते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब यहाँ पे 3D की बात होगी, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस होगा। पोजीशन वेक्टर होता है अगर किसी भी पॉइंट के ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग कोऑर्डिनेट्स बताएं तो उसी को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब जो वेक्टर ओरिजिन को उस पॉइंट से ज्वाइन करने पे मिलता है। हेड और टेल होता है वेक्टर में। आपके यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर को हम डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करते हैं। फिर क्या पढ़े हैं, जीरो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शनलेस हो, ऐसे वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट कोइंसाइड करें। फिर हम लोगों ने पढ़ा है को टर्मिनल वेक्टर, मतलब जो एक ही पॉइंट पे जाके टर्मिनेट करें। को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से इनिशिएट हों। फिर हम लोगों ने पढ़ा है डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, जिसको हम लोग 3D में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर सेक्शन फार्मूला पढ़े हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था, वो यहाँ पे भी है। इंटरनल डिवीजन के लिए रेशियो पॉजिटिव, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए रेशियो नेगेटिव। फिर कोलिनियर वेक्टर्स पढ़े हैं। तो एक एक करके मैं छोटा मोटा चीज़ें लिख देता हूँ ताकि आपको भी ना लगे कि हाँ हवा में ही सब कुछ बात कर रहे हैं। कोलिनियर वेक्टर्स, तो कोलिनियर वेक्टर्स के लिए हम लोग ये जानते हैं कि ए और बी अगर एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर्स हैं तो ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी, जहाँ पे लैम्डा कोई भी स्केलर हो सकता है। उसी तरह से हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं और लैम्डा 1 टाइम्स ए प्लस लैम्डा 2 टाइम्स बी इक्वल टू 0 वेक्टर है तो लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2 इक्वल टू 0। फिर 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिखाने के लिए 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनाएंगे। जैसे ए बी सी है तो ए बी और ए सी, और ए बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए सी लिख देंगे। उसी तरह से पढ़े हैं कोप्लानर वेक्टर्स। कोप्लानर वेक्टर्स में क्या होता है, कोप्लानर वेक्टर्स में 2 वेक्टर्स हमेशा कोप्लानर होते हैं। 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि जेईई एडवांस के हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें एक जगह ये कंसेप्ट यूज किया गया है। और दूसरा कि अगर 3 वेक्टर्स ए बी सी हैं और वो कोप्लानर हैं, है ना, ए बी सी आर कोप्लानर, तो इसमें हम लोग ये पढ़े हैं कि किसी एक को दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी। तो जहाँ पे लैम्डा और म्यू आपके कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और हमने ये आपको इंसिस्ट करके बताया था कि आपको दोनों वेरिएबल को लेकर चलना है। स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, केवल एक वेरिएबल लेकर चलते हैं और उनका आंसर गलत आ जाता है। जेईई एडवांस में ये सब अलर्ट रहना है। फिर हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि अगर ये कोप्लानर वेक्टर्स हैं तो इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाएगा, है ना। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग डिटर्मिनेंट से क्रिएट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और ये सब आ जाता है। उसके बाद पढ़े हैं हम लोग दोस्तों डॉट प्रोडक्ट।
डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, ए डॉट बी की वैल्यू होती है आपकी मॉड ए मॉड बी कॉस ऑफ थीटा, जहाँ पे हम लोग यहाँ से थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। इसका जो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो होता है प्रोजेक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं। जैसे हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर ये बी है ना, और ये एम है, ये बी वेक्टर है, अगर ये बी, ये ए पॉइंट लिख देते हैं ऐसे ए, तो ये ओ एम हम लोग पढ़े हैं, इसको थीटा अगर बना दें तो इस ओ एम वैल्यू लिखते थे ए डॉट बी, ये ए वेक्टर है, ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और इसकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है। और एम बी वेक्टर क्या होगा, तो एम बी वेक्टर हो जाएगा बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर, है ना। ये प्रोजेक्शन के तौर पे यूज़ करते हैं, ओ एम की वैल्यू ये लिख सकते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा है इसमें क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी के वैल्यू मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा, है ना। ये तो इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है, और डायरेक्शन के लिए एन कैप, जहाँ पे एन कैप इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एंड ए वेक्टर बी वेक्टर एन कैप फॉर्म है राइट हैंडेड सिस्टम। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एन कैप आपका ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, मतलब एन कैप का डॉट लेंगे ए के साथ तो जीरो, एन कैप का डॉट लेंगे बी के साथ तो जीरो, और थीटा होता है एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर एंगल कोई भी इसमें से एक जीरो वेक्टर हो गया तो एंगल नॉट डिफाइन होता है। और फिर क्या पढ़े हैं दोस्तों कि लेकिन उस केस में ए क्रॉस बी और ए डॉट बी की वैल्यू आपकी जीरो आ जाएगी। फिर हम लोगों ने पढ़ा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो कि मैंने लिखा है ए बी सी। इसके बारे में हम लोग पढ़े हैं कि इसको ए डॉट बी क्रॉस सी भी लिखते हैं, और डॉट और क्रॉस को एक्सचेंज कर सकते हैं ऑर्डर को सेम रखते हुए। तो जिसको मैंने ऐसे बताया था कि आप इस तरह से बना देना ए बी सी, है ना। तो ये बी सी ए बी सी सबके इक्वल हो जाएगा। और फिर इससे हम लोग एक दो चीज़ें पढ़े हैं, जैसे वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड। तो ये क्या होता है, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, जहाँ पे ए बी सी को टर्मिनस एजेज हैं। फिर दूसरा होता है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड, ये इसको लिखते हैं हम लोग बेस एरिया इंटू हाइट। अब सवाल ये उठता है कि ये सब इतना जल्दी जल्दी कैसे कर रहे हैं, क्योंकि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हम ये टॉपिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारा मेन काम है इसमें क्वेश्चन करा के आपको कॉन्फिडेंस गेन कराना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेशली कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। जहाँ तक क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ है दोस्तों, क्रॉस प्रोडक्ट का हम लोग यूज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए करते हैं, एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल व्हिच डायगोनल वेक्टर्स आर d1 एंड d2, उसके लिए किया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, स्पेशली बार बार मैं बोल रहा हूँ कोलिनियर, कोप्लानर, डॉट प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब इसमें एक दो और पॉइंट्स हैं जो मैं एक एक करके बताऊँगा, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, है ना। इतना तो रिकॉल हो गया होगा ना, अगर नहीं रिकॉल हो रहा है तो आप उस क्लास को ज़रूर देखिए, मैं बार बार बोलता रहता हूँ आप लोगों से, है ना। तो अब हम लोग, क्योंकि जेई मेन और जेई एडवांस हम कंटिन्यूएशन में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जेई एडवांस की थ्योरी कहीं और है ना। किसी कहते हैं ना कि चांद पे है, चांद पे जाके थ्योरी उठा के लाएंगे, ऐसा कुछ तो है नहीं, आपकी थ्योरी तो सेम रहेगी ना। तो महारिविजन जो हमने जेई मेन के लिए कराया है, आपको इसका फ़र्ज बनता है कि इसको करके ही इसको किया करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो अब हम लोग लिखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में होता है टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है कि जैसे हम मान लीजिए कि एक पॉइंट ये है, इसका पोजीशन वेक्टर एक ट्रायंगल बोर्ड के प्लेन में बना रहे हैं, और ये C, और यहाँ लिख दिया हमने D, है ना। और इसको सपोज ओरिजिन मान लेते हैं, ये कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो टेट्राहेड्रॉन होता है ना कि जैसे ABC बोर्ड पे हैं तो D आपका यहाँ पे है, और इसमें चार ट्रायंगुलर फेसेज होते हैं, ABC, DAC, DBC और DAB, है ना। तो इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, A वेक्टर, इसकी बात करें तो ये B वेक्टर, और इसकी बात करें तो C वेक्टर। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एक तो 1/6 टाइम्स STP ऑफ ABC, जिसको आप हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा मत, पहली चीज़ वॉल्यूम का। और दूसरा होता है 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट,
क्लियर। और एक अलग से बना देते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये टेट्राहेड्रॉन है ABC, है ना। और अगर हम D को जानबूझ के हम पोजीशन वेक्टर इसका D लिख दें तो इसका एक सेंट्रॉयड का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना होगा। सेंट्रॉयड क्या होता है? तो सेंट्रॉयड, है ना, सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन, ये क्या पढ़े हैं? तो ये A प्लस B प्लस C इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा प्लस D/4। जैसे हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है ना, A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर बाई 3, उसी तरह से सॉरी ट्रायंगल के लिए उसी तरह से टेट्राहेड्रॉन में बाई 4 होता है। और वो क्या होता है? तो इस पॉइंट से सामने वाले ट्रायंगल के अगर सेंट्रॉयड को ज्वाइन करेंगे तो उसी लाइन सेगमेंट पे आता है और वो 3:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि एसटीपी के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे A प्लस B वेक्टर, B प्लस C वेक्टर और C प्लस A वेक्टर अगर ये हो तो इसका एसटीपी, ये ध्यान रखना थोड़ा गैप करके लिखेंगे, ये C प्लस A है तो इसकी वैल्यू होती है 2 टाइम्स एसटीपी ऑफ ABC। क्लियर। ये सब फॉर्मूले हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना है। A माइनस B, B माइनस C और C माइनस A अगर रहे तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0। तीसरा इसमें होता है कि आपको A क्रॉस B, यहाँ B क्रॉस C और यहाँ C क्रॉस A रहे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? एसटीपी ऑफ ABC का होल स्क्वायर। लेकिन इससे ज़्यादा JEE एडवांस के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो एसटीपी ऑफ ABC का जो होल स्क्वायर लिखते हैं, वो अगर वेक्टर के कंपोनेंट्स फॉर्म में दिए हैं तो वो A डॉट A, A डॉट B, A डॉट C, है ना। फिर यहाँ पे सिमेट्रिक लिखना है A डॉट B, A डॉट C, फिर यहाँ B डॉट B, यहाँ B डॉट C और यहाँ B डॉट C और यहाँ C डॉट C। तो ये आपका वॉल्यूम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। JEE एडवांस 2007 या 8 में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हमने एक दो चीज़ें बताई हैं। सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला, अगर बेस एरिया और हाइट दिया हो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके 1/3 लगाएंगे। ये बेसिकली एक कोन की तरह है, जैसे सिलेंडर का एरिया बेस इंटू हाइट होता है, सॉरी सिलेंडर का वॉल्यूम बेस इंटू हाइट होता है, और कोन का निकालते हैं तो 1/3 से डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली उसी तरह से ये है, पैरेललोपाइप्ड से ही आपका प्रिज्म तैयार होता है और प्रिज्म से हम लोग यहाँ पे जाते हैं टेट्राहेड्रॉन पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ तो नहीं, लेकिन 3D में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर करते हैं। और ये मैं कह रहा था कि सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फॉर्मूला, फिर ये जो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिसको ध्यान रखना है। अगर 3 वेक्टर्स को प्लानर आएँ तो आप उनका क्या करना है, एसटीपी की वैल्यू 0 कर देना, है ना, या एक को बाकी दो के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख दोगे। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट्स और बताने हैं, जैसे आपको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में बताना है। और दूसरा, अगर ABC नॉन को प्लानर वेक्टर्स हैं ना, तो किसी भी फोर्थ वेक्टर के उस नॉन को प्लानर वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने थोड़ा कम बताया था आपको JEE मेन के क्रैश कोर्स में। ये सब तो डिटेल में बताए थे, है ना, लेकिन आपको वो क्लासेस ज़रूर देखनी चाहिए दोस्तों। ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाइएगा। अगर 2 घंटे 3 घंटे देख लेने से हमारा ये कॉन्सेप्ट तैयार हो जाए और वेक्टर 3D मिला के 4 क्वेश्चन आएंगे, ये हाईली स्कोरिंग सेक्शन है ना। तो डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंस। ये 4 क्वेश्चन यहाँ और 4 क्वेश्चन आपके कोऑर्डिनेट के, और अभी तक हमने 10 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करा रखा है ना। एक वेस्टिजियस स्कोर होता है और आगे के टॉपिक इंपॉर्टेंट भी हैं। तो लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए, एक है आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में क्या करते हैं दोस्तों, हमने आपको ये बताया है कि ये होता है A क्रॉस B क्रॉस C। ये B और C के वेक्टर क्या होता है, कोप्लानर, और A के परपेंडिकुलर। तो इसमें हमने ट्रिक बताया था आपको, B माइनस C लिखिए, है ना। हमेशा ये वाला जीत जाता है जो सेंटर में रहता है, और माइनस करके उसी के साथ जो लगा रहता है उसको लगाते हैं। फिर B हटाएंगे तो A और C का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका कोफिशिएंट, है ना। और यहाँ पे C हटाएंगे तो A डॉट B। इसी तरह से आपको दूसरा वाला भी याद रखना है, A क्रॉस B, है ना, होल क्रॉस C। अगर इस तरह से रहे तो मैंने आपको बताया ना कि सेंटर वाला हमेशा जीतेगा।
आप ऐसे ही ध्यान रखो, सेंटर वाला हमेशा जीत रहा है। और इसके बाद कौन बचा, तो ए डॉट सी, और यहाँ ब्रैकेट वाला ए है तो यहाँ बचेगा आपका बी डॉट सी। तो ये फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। इन जनरल ये दोनों क्वांटिटी इक्वल नहीं होती हैं। और ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिप्रेजेंट्स, पहले तो मैंने फॉर्मूला लिखवा दीजिए। ए वेक्टर है ना, वेक्टर की स्पेलिंग सही से लिखिएगा, वेक्टर कोप्लानर विथ बी एंड सी, है ना, ब्रैकेट वालों के, एंड परपेंडिकुलर टू ए, सीधे शॉर्ट में लिख देते हैं। अगली चीज़ इसमें होती है दोस्तों कि एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स। इस बात को ध्यान रखिएगा, एनी वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड as linear combination of 3 non-coplanar vectors। क्लियर। जैसे इसमें पहला पॉइंट होता है कि लेट ए बी सी आर नॉन कोप्लानर मतलब जो एक प्लेन में ना आए। तो किसी भी वेक्टर आर को आप x टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी प्लस z टाइम्स सी लिख सकते हैं, जहाँ पे x y z आपका गिवन इन्फॉर्मेशन से निकल जाएगा। या किसी भी वेक्टर को, अब हमें मालूम है कि a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए भी नॉन कोप्लानर होंगे, तो x टाइम्स बी क्रॉस सी प्लस वाई टाइम्स सी क्रॉस ए प्लस z टाइम्स ए क्रॉस बी, कोई पहले बाद में लिख सकते हैं ए क्रॉस बी, है ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। जैसे हम लोगों को आई जे के कैप मालूम है ना कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग हैं, तो ये तीनों नॉन कोप्लानर हैं। क्योंकि और कोई भी स्पेस का वेक्टर लिखना है, स्पेस मतलब हवा का वेक्टर, कोई भी पॉइंट या वेक्टर लिखना हो तो इन आई जे के कैप के टर्म्स में लिख लेते हैं ना। वही लॉजिक हम लोग ए बी सी के लिए लगाते हैं। दूसरा होता है कि इफ़ ये इसमें दिया हो कि ए एंड बी आर नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, सिंपली नॉन कोलिनियर लिख देते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को आर को लिख सकते हैं एक्स टाइम्स ए प्लस वाई टाइम्स बी। आप कहोगे कि नॉन को फिर ए और बी से क्रिएट कर सकते हैं ए क्रॉस बी। याद रखना जब नॉन कोलिनियर होगा तो ए क्रॉस बी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये जीरो वेक्टर आ जाएगा। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये आपका जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वैसे रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स जो हम लोग बहुत सारे बुक्स में दिया रहता है वो सब अपने सिलेबस में है नहीं। और दूसरी चीज़ होती है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। तो इनके फॉर्मूले लिखवा देता हूँ क्योंकि IIT JEE 2009 में इस पे बेस्ड एक बार क्वेश्चन आया है स्केलर प्रोडक्ट का 4 वेक्टर से। और अगर आप नहीं भी जानते हैं तभी भी वो दो के कॉम्बिनेशन करके आप वो क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, स्पेशली वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फॉर्मूला जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जेई मेन में तो हम लोगों ने देखा था ये इतना पूछ के परेशान कर देते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, कोप्लानर विथ बी एंड सी के वेक्टर है और ए के परपेंडिकुलर है, इन जनरल ये दोनों अनइक्वल होते हैं। और अगला कि किसी भी आप वेक्टर को लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लानर वेक्टर्स लिख सकते हैं। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर जेई एडवांस जिया, है ना। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। तो देखो दोस्तों, अगला पॉइंट होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। वैसे ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना। जेई एडवांस 2009 का पेपर देखेंगे तो इस तरह का एक एक्सप्रेशन दिखेगा जहाँ पे ABCD वहाँ पे दिया रहता है कि यूनिट वेक्टर्स हैं और इसकी वैल्यू 1 है और क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, ये इसका वैल्यू एक स्केलर आएगा। तो इसको याद करने का तरीका होता है, पहले ए का इन दोनों के साथ डॉट ले लीजिए, तो ए डॉट सी फिर ए डॉट टी, और जो बच गए उनको लिख दीजिए बी का सी के साथ डॉट और बी का डी के साथ डॉट, है ना। इससे इसका प्रूफ भी होता है। अगर प्रूफ पे जाएं तो इसका प्रूफ ऐसे करते हैं दोस्तों, आप एक बार समझ लो कि ए क्रॉस बी
डॉट ये सी क्रॉस डी है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए पी मान लेते हैं, किसी को भी पी मान लेते हैं, सपोज इसकी किसी को पी मान लीजिए, तो यहाँ पी लिख दिया, ये डॉट सी क्रॉस डी हो गया। देखते जाना। तो हमने क्या बताया था कि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन गया, तो सी और डी, तो इसको हम लोग सी डॉट डी क्रॉस पी भी लिख सकते हैं। क्या बोला, सी डॉट डी क्रॉस और पी की वैल्यू लिख दीजिए ए क्रॉस बी, है ना। और ये हम लोगों को पता है कैसे ब्रेक होता है, कैसे होता है भाई। तो आप कहोगे कि सर इसमें आपने बताया था कि ए माइनस बी लिख दो, और जब ए लिखते हो तो बी डॉट डी कर दिया करो, और यहाँ पे जब बी लिखते हो तो ए डॉट डी कर दिया करो। यही तो बताया था आपने, और उस तरह से हमने याद भी कर लिया। अब देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया, ए डॉट सी और ये बी डॉट डी माइनस ए डॉट डी टाइम्स बी डॉट सी, और यही चीज़ मैंने ऊपर लिखी हुई है ना। आसान सा प्रूफ है। ये साइक्लिक ऑर्डर चेंज होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि बी डॉट ये पी डॉट सी क्रॉस डी की जो वैल्यू है वो सी डॉट पी क्रॉस बी, एसटीपी वाली प्रॉपर्टीज़। और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। अभी तक इस पे क्वेश्चंस 2000 के पहले के दिखेंगे जब जेई सब्जेक्टिव होता था, अब शायद हटा दिए हैं ये सिलेबस से, इसलिए नहीं पूछते, 3 में ही खुश रहते हैं, स्पेशली स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तक। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। तो ये तो आसान है, इसको हम लोग सी और डी के भी प्लेन में लिख सकते हैं, इसको एज ए वेक्टर की तरह ट्रीट करें तो, और ए और बी के भी प्लेन में लिख सकते हैं। तो जैसे हमारा मन किया कि सी के प्लेन में लिखना है, तो हमने क्या बताया था अभी इसको कि आप सी लिखो माइनस डी लिख दो। सी लिखोगे तो क्या करोगे, इन दोनों का डॉट लोगे, ए क्रॉस बी डॉट डी, तो वो एस टी पी ऑफ ए बी डी बन जाएगा, है ना। डायरेक्टली लिख देता हूँ। और जब डी लिखेंगे तो इसको छुपा देंगे, इन दोनों का डॉट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एस टी पी ऑफ ए बी सी। यहाँ इसको ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। मैं यहाँ करके लिख देता हूँ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी। अब हमने डिसाइड किया नहीं, हमें सी और डी नहीं पसंद है, हमें बी और ए पसंद है। तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए लिख देंगे। तो बी को हटाएंगे तो इन दोनों का डॉट लेंगे, तो ए सी डी। तो यहाँ लिख दोगे ए सी डी, और ए को हटाएंगे, कहाँ गया ए, और इन दोनों को तो बी सी डी, तीनों को मतलब बी सी डी। तो ये ध्यान रखिएगा, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, इत्तेफाक से अभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आता है ना। 2003 के बाद तो एक भी नहीं दिखेगा, 2009 में एक बार इसके दर्शन होंगे, उसके बाद गायब हो जाएंगे। तो देख ही रहे हैं ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्पेशली कोलिनियर वेक्टर्स, कोप्लानर वेक्टर्स, एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स, है ना, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, स्पेशली ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का ध्यान रखिएगा। एंगल बिटवीन द 2 वेक्टर्स कैसे निकालते हैं, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो बता ही दिया, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, सेंट्रॉयड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, है ना। 3D जो है ना वो वेक्टर का ही एप्लीकेशन पार्ट है, उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और 3D को अलग से भी पढ़ते हैं, क्योंकि उसमें एक टर्म आता है डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज़, क्लियर, वो वेक्टर लाइन सबके होते हैं। फिर हमने क्या बताया आपको कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का ध्यान रखना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब क्रॉस प्रोडक्ट से निकालते हैं, जो जेई 2019 में क्वेश्चन भी आया है, बहुत लल्लू पल्लू छाइप का क्वेश्चन है। और 4 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो इसको एकदम अच्छे से करना, मिस मत करिएगा, क्लास को लास्ट तक देखिएगा। मैं देखता हूँ जब भी प्रीमियर चलता है तो शुरू में बच्चे आते हैं और बाद में लग रहा है गायब हो जाते हैं, लुल्ल हो जाते हैं। ऐसे उनके साथ भी होगा, जेई एडवांस में बेचारे खोलेंगे पेपर और 10 मिनट में ही उनका सत्यानाश हो जाएगा, और कहेंगे कि सर अगली साल अब ड्रॉप करने की प्लान बनाइए। तो फिर कैसे होगा, आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा ना, है ना। मेरी बातें थोड़ी बुरी लगती होंगी आप लोगों को, क्योंकि मैं पैम्परिंग करने वाला नहीं हूँ कि मैं पैम्पर पहना दूँ आपको और आप पैम्पर पहन के भूल जाएँ कि हम जेई टॉप कर रहे हैं और वहाँ जाके पैम्पर फट जाए। वो काम मैं नहीं करूँगा, चाहे आपको बुरा लगे या अच्छा लगे, है ना। तो मैं जो रियलिटी है उसी को बताऊँगा, जो एहसास मैं देखा हूँ ना बहुत सारे बच्चों का। आप देख लो ना, आप ही कितना स्कोर किए हो, अगर मैं पूछूं कि 1000 के अंदर, तो शायद ही आपका स्कोर होगा, है ना, जेई मेन में 1000 के अंदर। तो वो चीज़ आपको एहसास दिलाना होगा कि हमें अभी बहुत कुछ सीखना है, और ओवर कॉन्फिडेंस में जिएंगे तो हम कुछ नहीं पाएंगे।
तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स, ये सारी चीज़ें बता ही दिया मैंने, है ना। ये आसान होती हैं, अगर एक बार सीख जाएंगे तो बहुत स्कोरिंग सेक्शन है ना। मैं जब जेई दिया था तो मैं 4 और 4 8 क्वेश्चन कोऑर्डिनेट और वेक्टर 3D से ही स्टार्ट करता था क्वेश्चन करना, क्योंकि वहाँ से कॉन्फिडेंस आता है। फिर कैलकुलस में लग जाते थे और लास्ट में अलजेब्रा रखते थे, है ना। अलजेब्रा के कई सारे क्वेश्चन क्लिक करते थे, कई सारे नहीं भी करते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। अब हम लोग क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे और बीच में कोई कंसेप्ट आएगा तो मैं बता भी दूंगा, है ना दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं, तब लिखिए क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप जानते रहेंगे तो आपको आसान लगेगा। मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। ABC वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल दिया है और लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल A निकालना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, सामने वाली साइड को एडजेसेंट साइड के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो पहले हम लोग एडजेसेंट साइड का वैल्यू निकालेंगे, उनका रेशियो निकाल के फिर सामने वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और 2 पॉइंट फॉर्म से पोजीशन वेक्टर वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग पहले वेक्टर और फिर उसका लेंथ या डायरेक्टली डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए इसमें कहते क्या हैं कि आप पहले एक डायग्राम ऐसे बना लीजिए रफ सीट पे। 1 -1 -3 अच्छे से लिखिएगा। इनके कोऑर्डिनेट मतलब इनके पोजीशन वेक्टर्स भी दिए जा सकते हैं। 2 1 -2 और ये C है -5 2 और -6। क्लियर। तो ये है आपका D। ये एंगल दोनों सेम है, अल्फ़ा अल्फ़ा। तो इस D का पहले पोजीशन निकालेंगे, तो उसके लिए AB की लेंथ निकालते हैं। तो AB की लेंथ है दोस्तों 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर। और AC कितना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मतलब AB बाई AC की अगर बात करें तो ये आपका 1/3 आ जाएगा। तो ये 1:3 देखने में नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग वैसे ही करेंगे। फिर D का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, इंटरनल डिवीजन सेक्शन फार्मूला। तो ये कैसे हो जाएगा, 3 दूनी 6 और -5 1 कितना आ जाएगा, 6 में से 5 गया है ना। पहले आराम से लिख देते हैं, नहीं तो आपको भी लगेगा कि जल्दी जल्दी लिख रहे हैं। 3 दूनी 6 और ये -5/4 कॉमा 3 एकम में 3 3 1 जा 3 है ना। फिर ये 2/4 और क्या लिखोगे -6, ये -6/4। ये 4 को बचा के रखना क्योंकि ऑप्शन में भी 4 दिख रहा है। तो ये 1/4, ये 5/4 और ये -12/4 है ना। -12/4 बेसिकली क्या हो जाता है, -3 ही हो जाता है। तो यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, AD वेक्टर निकाल लेते हैं। तो D का पोजीशन वेक्टर -A का, तो ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो -3/4 टाइम्स I और ये 9/4 टाइम्स J, और ये K वाला तो टर्म कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, और इसी का मैग्नीट्यूड। तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, AD का वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये 3/4 कॉमन ले लेते हैं और ये √10, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। तो आंसर कौन सा है, IIT बॉम्बे। क्लियर। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन ये बताया है आपको, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या पहले कंसेप्ट लगाया, स्टेप 1 पहले तो कोऑर्डिनेट के वैल्यूज़ दी थी और इंटरनल एंगल बाइसेक्टर पूछ रहा है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर सामने वाली साइड्स को एडजेसेंट साइड की रेशियो में डिवाइड करता है, जिसको हमने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में प्रूफ भी बताया था। तो आप क्या करिए, AB निकाला, AC निकाला, इसको आप √6 लिख सकते हैं, और ये क्या है 3√6, तो 1/3 रेशियो आ गया। तो ये 1:3 सेक्शन फार्मूला लगाया, D निकाला कोऑर्डिनेट्स। फिर सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला भी आप लगा सकते हो। तो हमने क्या किया है, पहले वेक्टर निकाल लिया है और उसके बाद आपका उसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। एक ही बात है, आप सीधे सीधे डिस्टेंस फार्मूला भी निकाल सकते हैं। तो ये वहीं आएगा 3/4√10। तो इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। A, B, C कोई भी 3 वेक्टर दिए हैं जिनका सम क्या है 0। मॉड A 3 है, मॉड B 5 है, मॉड C 7 है। एंगल बिटवीन A एंड B निकालना है। हम लोग देखेंगे JEE एडवांस 2015 में भी इस तरह का क्वेश्चन आया है। तो उसमें एक टेक्निक होती है A और B के बीच में मॉड निकालने का, इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको निकालने का। तो A + B + C की वैल्यू क्या है 0 वेक्टर। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है।
तो अब हम सी को इधर लाएंगे क्योंकि ए और बी एक तरफ चाहिए, तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस टाइम सी। अब क्या करेंगे, मॉड लेंगे और स्क्वायर कर देंगे, तो मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर या माइनस सी का स्क्वायर, एक ही बात है। इसको ब्रेक कर दो। तो इसमें हम लोग कुछ रूल्स पढ़े हैं, जैसे ए डॉट ए की बात करें तो ये मॉड ऑफ ए स्क्वायर होता है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसी तरह से मॉड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ये सब डॉट प्रोडक्ट में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी, और एक होता है तीनों का ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए क्योंकि अदर क्वेश्चंस में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया, मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी आएगा, तो 2 मॉड ए मॉड बी, और इसके बीच का एंगल मान लेते हैं कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ सी का स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग मॉड ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 का स्क्वायर हो गया 9, फिर ये हो जाएगा 25, और फिर 2 इंटू 3 इंटू 5 कॉस थीटा, और इधर 49, तो ये आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू, ये होता है 24, 25, एक बार चेक कर लेना कितना होगा, 49 ही होगा ना, हाँ सही तो है। तो कॉस थीटा निकाला जाए तो ये 49 और ये हो गया 25 9 34 अपॉन ये कितने हो जाएंगे, 3 5 15 दूनी 30, तो ये 1/2 आ गया। तो यहाँ से दोस्तों थीटा की वैल्यू क्या लिखेंगे, तो π/3 लिखेंगे। तो π/3 इज़ द लास्ट ऑप्शन, सही है। ध्यान रखना ये 2π/3 भी दिया है तो वो अलग चीज़ है ना। π/3 यहाँ आंसर टिक करेंगे क्योंकि जब स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल निकालते हैं तो π/3 2π/3 दोनों होता है। जब दो प्लेन के बीच का एंगल निकालते हैं तो π/3 2π/3 दोनों होता है। लाइन और प्लेन के बीच में भी वो चीज़ कंसेप्ट यूज़ करते हैं, लेकिन दो वेक्टर के बीच में एंगल जो आए वो वहीं रहेगा क्योंकि 0 से आपका पाई के बीच में हमें एंगल रिपोर्ट करना होता है और वो यूनिक वैल्यू आती है। ये बात को हम लोग को ध्यान रखना होगा क्योंकि वेक्टर की डायरेक्शन होती है, लाइन की कोई डायरेक्शन नहीं है। लाइन की डायरेक्शन आप क्या करते हैं, उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल कोई एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं। उसी तरह से प्लेन पे कोई भी नॉर्मल उठा लेते हैं, है ना। लेकिन लाइन वेक्टर में क्या होगा कि इसकी डायरेक्शन होती है, तो आंसर को लेकर थोड़ा अलर्ट रहेंगे। वैसे इन्होंने जाल फेंका है बी ऑप्शन में 2π/3 का, लेकिन हम लोग उस जाल में नहीं फंसेंगे और अगला क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जैसे बी और सी के बीच का एंगल पूछता है तो बी और सी को एक तरफ रखते, सी और ए के बीच का एंगल पूछता है तो ए और सी को एक तरफ रखते। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, यह आईडी जेई 2012 का क्वेश्चन है और इससे पहले भी जेई का क्वेश्चन आ चुका है। मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था कि जो वेक्टर के क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर्स PYQ जिसको आप लोग कहते हो, अगर उसके क्वेश्चंस किए हो तो वेक्टर 3D के क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन रेयरली ही नया दिखेगा क्योंकि वो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। जेई 2013 में जो पूछा उन्होंने 18 में रिपीट कर दिया, है ना। और जेई 2008 में जो पूछा था इन्होंने कॉम्प्रिहेंशन, उन्होंने जेई 2019 में रिपीट कर दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल को पता ना कितनी बार पूछ चुके हैं, है ना। तो सारी चीज़ें अब रिपीटेड आ रही हैं क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कंसेप्ट वाइज पूछ चुके हैं। अब उनके पास सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन क्या है, नया है, कंसेप्ट वही है। तो इसीलिए जेई के क्वेश्चंस ज़रूर करने चाहिए, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो देखिए इसमें है क्या, ABC आर 3 यूनिट वेक्टर सेटिस्फाइंग द रिलेशन, देन 2A + 5B + 5C, ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ध्यान रखना। तो एक काम करते हैं कि रिलेशन दिया हुआ है उसी को पकड़ते हैं क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस है नहीं। तो ये दिया हुआ है मॉड ऑफ A - B का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B - C का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C - A का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 9 है ना। देखते जाना। तो इसको ओपन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स मॉड ऑफ A का स्क्वायर, ओपन करेंगे तो 2 टाइम्स मॉड ऑफ B का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ C का स्क्वायर, तो 2 कॉमन ले लिया
फिर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट सी माइनस सी डॉट ए, ये कितना है 9 के इक्वल है। क्लियर। अब एक काम करते हैं कि इसको हम लोग इसको इस तरह से एक एडजस्टमेंट कर रहे हैं, उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 3 टाइम्स मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर, है ना, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस आगे क्या लिखेंगे तो 2 टाइम्स ए बी, ध्यान रखना माइनस बाहर है इसलिए ऐसा लिख रहे हैं, 2 बी डॉट सी और फिर 2 टाइम्स सी डॉट ए इक्वल टू 9, ऐसे लिख सकते हो। ये कितना है भाई साहब, तो ये कहोगे कि 3 है और 3 3 जा 9, और ये कितना बना तो मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आ रहा है हम लोगों को, मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर है वो क्या है 0 है, और ये वेक्टर का वैल्यू 0 आने का मतलब कि वो खुद वेक्टर ही 0 होगा, उसका मैग्नीट्यूड 0 आने का मतलब। तो क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी मिल गया, और इन्होंने इतनी अच्छे से सेटिंग कर रखी है कि बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ए। अब आपको जो निकालना है उसको देखिए, तो मॉडुलस ऑफ 2a और प्लस 5 टाइम्स बी प्लस सी तो लिख ही सकते हैं इसको जो दिया है, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 5 टाइम्स क्या लिखोगे माइनस ए, तो ये मॉडुलस ऑफ माइनस 3a होगा, और a का मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, आंसर 3 आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि आप क्वेश्चन करोगे ना बच्चों तो आपको बहुत चीज़ें कॉन्फिडेंस क्लियर होगा, ये सब क्वेश्चन करने से ही होगा। हम हवा हवाई कितना भी थ्योरी पढ़ लें, थ्योरी पढ़ पढ़ के कद्दू बन जाएं, लेकिन उससे हमें कुछ नहीं होने वाला। जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे ना तब तक हमारी चर्बी कम नहीं होगी, और क्वेश्चन करने से स्टेमिना आएगा, है ना, एकदम रियल लाइफ का जैसे एग्जांपल होता है ना उसी तरह से ये भी है। देख ही रहे हैं मैं भी खा पी के कद्दू हो गया हूँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत मेहनत किया जाए, चर्बी घटाई जाए, है ना। आप तो कद्दू नहीं हुए, है ना, कोई बात नहीं, आप पहले जेई में सेलेक्ट हो जाओ, आईआईटी में जाओगे तो जन्नत है, वहाँ पे बहुत सारे जिम खाना है, जिम में जाके एंजॉय करना, जैसे हम लोग आईआईटी बीएचयू में करते थे, खूब एंजॉय करते थे। बीएचयू में तो पूछो मत, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, हरियाली ही हरियाली है वहाँ पे, बहुत ग्रीनरी कैंपस है। आईआईटी खड़गपुर, बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, मज़ा आ जाएगा दोस्तों वहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखना। तो मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी जल्दी आईआईटी पहुँचो, आईआईटीएन बनो, और हमारे चैनल को का जो नाम है उसको एकदम सक्सेसफुल की तरह ले जाओ, फ्यूचर आईआईटीएन। तो ये क्या किया हमने, एक बार फिर से बताऊँ, इस भाई साहब को ओपन कर दिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ के बाद ये जो स्टेप लिखा हूँ ना, देखो ध्यान से, तो ये 3 में से 2 गया, यहीं पे फिर हम लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन ये जो है, जो मैंने थोड़ी देर पहले लिख रहा था अभी, ए प्लस बी प्लस सी का मॉड का होल स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यू जो 0 आ रही है वहाँ से हम लोगों का ये कॉन्फिडेंस मिल जा रहा है ना। और मॉड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी 0 आने का मतलब कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 आना, और बी प्लस सी की वैल्यू माइनस से आना, यहाँ पे टपका दो। इन्होंने 5-5 करके सेटिंग दे रखी है, अदरवाइज़ हम लोगों को थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है, तो कोई अदर इन्फॉर्मेशन दी रहेगी अगर कुछ और दिया जाएगा तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हमने बता दिया आपको। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रखा है, इफ़ ए, ये भी आईआईटी जेईई 2012 का क्वेश्चन है। हम ईयर वर नहीं लिख रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है ना, ऐसा थोड़ा है कि 12 है तो भौकाली में है, 13 है तो कम भौकाली में है, उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। या कोई जनरल क्वेश्चन है, हम आपको बताया ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहे हैं अभी। तो ए एंड बी आर वेक्टर सच दैट मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √29। ये आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया है। इसमें नोट करने वाली बात है कि ये दोनों वेक्टर सेम है, और यहीं से कहानी का गेम पलट जाता है, मतलब क्वेश्चन क्रैक हो जाता है। और ये ए प्लस बी, मतलब कहीं ना कहीं हमें ए प्लस बी यहाँ उसका मॉड भी दिया है। तो देखो दोस्तों, ये कैसे स्टार्ट करेंगे, आपको ये दिया हुआ है ए क्रॉस सी इक्वल टू सी क्रॉस बी, जहाँ पे सी है आप इस वेक्टर का नाम लिख दीजिए 2i + 3j, एक नया वेक्टर बना देना चाहिए जो क्वेश्चन में प्रेजेंट ना हो। क्लियर, एक तरफ ले चलते हैं इसको, तो a क्रॉस सी माइनस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। फिर इसको एक्सचेंज कर देते हैं, और ये एंटी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है ना, तो ये हो जाएगा प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0।
उसके बाद क्या लिखेंगे, तो ए प्लस बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर क्या हैं, कोलिनियर हैं। तो ए प्लस बी को हम लोग लैम्डा टाइम्स सी लिख सकते हैं, जहाँ पे लैम्डा एक स्केलर है। तो ए प्लस बी लिखा दिया गया, लैम्डा टाइम्स सी का मतलब दोस्तों ये 2i प्लस 3j माइनस 4k, हम के कैप नहीं कहते हैं, के बोल देते हैं शॉर्ट में। तो इसका मॉड दिया हुआ है, तो ये मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखा जाए। तो यहाँ पे आप लिखोगे मॉड लैम्डा, और ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 और 9 13 और 16 29। और ये ध्यान से देखें, इन्होंने पूरी IIT JEE का प्रॉब्लम है ना, तो ये सेटिंग कर रखी है। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई +-1। तो a प्लस बी हम लोगों को मिल गया, a प्लस बी ये वैल्यू मिल गई +-1 टाइम्स। आप यहाँ लिख दो 2i प्लस 3j और प्लस 4 टाइम्स k। अब ये क्या पूछ रहा था, इसके साथ डॉट पूछ रहा है, तो हैंस a। अब क्या करते हैं, प्लस साइन लेकर एक बार डॉट कर लेते हैं, तो प्लस बी डॉट -7i प्लस 2j प्लस 3k, डॉट प्रोडक्ट आता है ना सबको, लो तो -14, 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12। तो 12 और 6 हो गया 18, 18 में से 4 गया 4, या -4 भी लिख सकते थे, ये भी आपके पास ऑप्शन था। 4 और -4 में से एक पॉसिबल वैल्यूज़ क्या दी हुई है, 4, और ये -4 कैसे आता, तो जब हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लेते और डॉट करते तो -4 आ जाता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें क्या ट्रिक था आप लोगों को पता चला, या हवा में ही केवल छाप छपौगल चल रहा है, क्या ट्रिक था बताओ। ट्रिक ये था कि ये दोनों वेक्टर सेम निकले, उसको सी से जैसे रिलेट किया इधर ले गए, और ये कोलिनियर वेक्टर्स की कहानी आ गई विवेक सर की जुबानी। ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में भी आ गया, तो आप इंजॉय भी कर रहे होंगे मेरे ख्याल से। और आप हमारे चैनल फ्यूचर IITian विवेक सर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपका सपोर्ट ही हमारे लिए सब कुछ है। हम पढ़ा रहे हैं, है ना, कौन पढ़ रहा है, कुछ तो अपना अपीयरेंस दिखाओ। हमें फ़ीस देना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, है ना। और एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा मोटिवेटेड रहो। इंस्पायरेशन, मोटिवेशन, डेडिकेशन टू गेट सक्सेस, है ना, हमेशा इंस्पायर्ड रहना चाहिए। IMDS मेरा कोड वर्ड है जो आप लोगों को बहुत काम आएगा। I इंस्पायरेशन, M मोटिवेशन, D डेडिकेशन टू गेट सक्सेस, एंड टॉप लेवल का सक्सेस, ये भी ध्यान रखना। तो ये है, मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से कंप्लीट कर दीजिए, आप भी अपनी तरफ से कंप्लीट कर दीजिए, और इससे बाद हम लोग करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये IIT JEE 2010 का क्वेश्चन है। 2 एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD आर गिवन बाय। वैसे JEE फेवरेट है पैरेललोग्राम, कभी भी पूछा जा सकता है। ट्रायंगल, पैरेललोग्राम, ये सब JEE फेवरेट होते हैं। कोलिनियर, कोप्लानर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सब एडजेसेंट साइड दिया हुआ है। अब कह रहे हैं AD को क्या कर रहे हैं, एक्यूट एंगल अल्फ़ा से प्लेन में ही रोटेट कर दे रहे हैं, जिससे AD बिकम AD डैश हो जा रहा है, और AD डैश AB के साथ राइट एंगल फॉर्म करता है। तो कोसाइन ऑफ एंगल ऑफ द एंगल इज़ गिवन बाई, मतलब जिस एंगल से आप ये निकाल रहे हो इसका कॉस वैल्यू निकालना है। तो देखो एक एक करके करते हैं, ध्यान से देखना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, पैरेललोग्राम बना लीजिए, स्टेप 1, और नाम लिख दीजिए इसका ABCD। तो A लिखा, B लिखा, C लिखा, D लिखा। जैसे जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इन भाई साहब के दोनों को वेक्टर दिए हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रोटेट कर दे रहे हैं, मतलब इसको ऐसे। अब ये क्या हो जा रहा है, परपेंडिकुलर। ये अगर अल्फ़ा एंगल है तो ये जो एंगल होगा वो π/2 माइनस अल्फ़ा होगा। तो इसके कॉस वैल्यू से डॉट प्रोडक्ट को रिलेट किया जा सकता है। तो कॉस ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा, ये क्या हो जाएगा, तो AB वेक्टर डॉट AD वेक्टर होल डिवाइडेड बाई AB वेक्टर डॉट AD वेक्टर। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब हम लोग इन दोनों का डॉट लेंगे तो ये आएगा आपका -2, हम सीधे सीधे लिख रहे हैं +20, और ये 11 दूनी 22 होल डिवाइडेड बाई इसका मॉडुलस कितना है
पहले तो इसका मॉडुलस पकड़ते हैं 3 और दूसरे वाले का, तो ये हो गया 100, कहीं पे कैलकुलेशन कर लिया जाए, 121, 100 और 4, तो ये 15 आएगा, तो इंटू 15। तो आप ध्यान से देखो ये कितने हुए, तो 20, 1 मिनट, नहीं 20 नहीं हुए ना, ये 28, 18 12 40 हो गए, तो 40/45 कितना आता है, 8/9। अगर पहला ये ऑप्शन फेंका गया है, याद रखिएगा कोसाइन है और ये क्या लाए हैं, साइन, है ना, ये बकरा बनाया गया है आपको। तो आप कहोगे कि सर साइन अल्फ़ा अगर हमें मिल जाए तो कॉस अल्फ़ा कैसे निकालते हैं, तो भैया साइन मिल गया है तो ये कितना हो जाएगा, √17। तो कोसाइन कितना हो जाएगा, √17/9। तो ये ध्यान रखिएगा कि कॉस अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों √17/9। ये ऑप्शन को मैंने क्यों नहीं टिक किया, क्योंकि वो साइन अल्फ़ा की वैल्यू है। आपको साइन ऑफ ये जो है ना, ये CO अगर हटा देगा तो ये ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन IIT-JEE है ना, एक एक चीज़ है, वहाँ टेम्परामेंट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आप साइन की जगह कोसाइन कर लेंगे, सीधे 300 रैंक इधर उधर ऊपर नीचे हो सकती है। अगर आप सही आंसर किए तो बहुत सही, अदरवाइज़ देखिए ना, एक एक नंबर की इंपॉर्टेंस होती है, वो आपसे बेहतर कौन जानता है। तो इसमें क्या किया है दोस्तों, सिंपली आपको डायग्राम बनाया गया है ABCD, फिर AD को AD' की तरह रोटेट किए हैं। आप चाहो तो यहाँ पे D' बना सकते हो, है ना, मान लीजिए यहाँ पे D' कर दिया, इस D को इधर ले गए, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, लेकिन हमें इनसे मतलब नहीं है ना, ये रेक्टेंगल टाइप का बन जाएगा एक प्रकार से। तो ये जो अल्फ़ा है, ये वेक्टर तो दिया ही है, अब हमें क्या करना है कि इसको अल्फ़ा माना, ये 90 डिग्री थी, ये π/2 माइनस अल्फ़ा, और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल को cos ऑफ π/2 माइनस अल्फ़ा से रिलेट कर सकते हैं। तो वही हमने किया है, साइन अल्फ़ा आया, साइन से फिर cos निकाल लिया। ध्यान रखिएगा cos अल्फ़ा √17/9 है, 8/9 नहीं है, जो कि मछली को फंसाने के लिए बड़ी मछली को दिया गया है कि cos अल्फ़ा बताओ। अगर साइन अल्फ़ा पूछता तो 8/9 टिक करते। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ बी पॉजिटिव, तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना, A और B ऑप्शन, है ना, वहाँ पे फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है, तो आपको ऑप्शन को लेकर भी अलर्ट रहना है। तो ये हम लोगों ने 2010 का क्वेश्चन कर लिया। एक क्वेश्चन और आया है, तो लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन लिख रखा है IIT-JEE 2010 का क्वेश्चन, इंटीजर टाइप। A and B आर वेक्टर्स इन स्पेस गिवन बाई, ये दो वेक्टर्स दिए हैं, A वेक्टर और B वेक्टर। इनकी खास बात ये है कि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, पहली चीज़, और मतलब मॉड ऑफ A निकालेंगे तो ये 1 आएगा, मॉड ऑफ B भी 1 आएगा। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि यहाँ पे दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 आ जाएगा, मतलब ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, है ना, स्पेस में। अब आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ये STP से मत कंफ्यूज होइएगा, उसमें 3 वेक्टर रहते हैं, ये सिंपल एक नॉर्मल ब्रैकेट है। तो ये क्या है, VTP है। अगर इसको ब्रेक कर दें तो मान लीजिए इस समेसन की वैल्यू, इसको हमने 2A + B, और ध्यान से देखो तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको स्प्लिट अलग अलग कर रहे हैं, तो A क्रॉस B क्रॉस A, अभी हमने फॉर्मूला इनका भी लिखवाया था, और -2 टाइम्स क्या करेंगे, A क्रॉस B क्रॉस B कर देंगे, है ना। अब देखो क्या बताया था कि सेंटर वाला जीत जाता है दोनों केस में, तो एक एक करके करते हैं। तो 2A + B, ध्यान दीजिएगा बच्चों, तो यहाँ हमने B - A लिख दिया। अब B लिखा तो A.A करेंगे तो ये तो 1 आ जाएगा, और जब A लिखेंगे तो A.B करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0, है ना। देखो कितना कैलकुलेशन आसान होगा, -2 टाइम्स। अब यहाँ पे भी B - A लिखेंगे, तो B लिख दिए तो A.B करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और जब A लिखे हैं तो B.B करोगे तो ये 1 आ जाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखो, देखो कितना आसानी से सिंप्लीफाई होता गया। IIT-JEE का है ना, तो ये ताश के पत्तों की तरह गिरेगा, जैसे ताश के पत्ते गिरते हैं ना ये आसानी से, उसी तरह से ये सिंप्लीफाई भी आसानी से होगा। ये भाई साहब तो गायब ही हो गए, ये प्लस हो गया, तो ये क्या लिखे, 2A + B अगेन। तो आप इनको ब्रेक, यहाँ बीच में डॉट भी लगा है तो आप ब्रेक कर दो, तो 2 2 जा 4 टाइम्स मॉड ऑफ A का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ B का स्क्वायर, और 4.A.B, तो ये तो भाई साहब 0 ही हैं, और ये 1 है, तो 4 और 1 कितना आ गया इसकी वैल्यू, 5। तो ये
क्या है बेसिकली, जो VTP का हमने फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको इस तरह से, ये अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया हूँ कि इसका फार्मूला होता है, आप सेंटर वाले को जिता दो। देखो हमने तो ऐसे ही मगा है, -a कर दो, अब b छुपा तो a और c का डॉट प्रोडक्ट, और यहाँ पे a गया तो b और c का डॉट प्रोडक्ट। एक मिनट कौन है भाई, a गया तो b और c का डॉट प्रोडक्ट, तो b डॉट c। इस तरह से याद हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। सेंटर वाले में से सेंटर को जिताएंगे, मतलब माइनस करके लिखना होता है ना। ये सब याद करने की टेक्निक्स होती हैं, जिसको आपको कई स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको पहले उल्टा कर लेते हैं, फिर फाली प्रॉपर्टी को रिलेट करते हैं। वो भी सही है, फर्स्ट जो बताया था। तो देखो इसमें क्या किया है, सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन किया, और ये इस वजह से कैलकुलेशन बहुत आसानी से होता गया, है ना। जब आप ई डॉट ए करोगे तो आपको मॉड ए की ज़रूरत पड़ेगी, निकालोगे 1, मॉड बी भी 1, तो तुरंत क्लिक करेगा अरे यार ये तो यूनिट वेक्टर्स दिए हैं, और ए डॉट बी आपका 0 आ जाएगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, है ना। हम लोगों ने एक बढ़िया सा क्वेश्चन कर रखा है, आप भी बहुत पसंद कर रहे होंगे इस क्वेश्चन को, और आप इसी बात पे लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेट ए बी सी बी 3 वेक्टर्स सच दैट r क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस b। इस तरह का क्वेश्चन एक हमने हाल ही में किया है, एंड r डॉट a इक्वल टू 0, देन r डॉट b की वैल्यू। आप ये भी कर सकते हैं कि r वेक्टर को xi प्लस yj प्लस z के माने यहाँ पे वैल्यू रख दें, कोफिशिएंट कंपेयर करें, r डॉट a की वैल्यू 0 कर दें, r की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और वहाँ से फिर आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग थोड़ा सा स्मार्टर व्यू यूज़ करेंगे, स्मार्टर मेथड। देखो कैसे, तो ये आपको एक रिलेशन दिया है, उसमें b वेक्टर कॉमन है, r डॉट b r क्रॉस b इक्वल टू c क्रॉस b। अगर आपने पीछे के क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं तो इसमें 1% भी आपको नया नहीं दिखेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करें। इस क्वेश्चन का केवल सवाल नहीं है, ऐसे आता ही है, एक तरफ ले जाएंगे, c को कॉमन लेंगे, कोलिनियर पाएंगे, r ही तो आपको निकालना है एक प्रकार से। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या लिखेंगे, c वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर, क्योंकि कोलिनियर है तो r माइनस c इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b, तो r इक्वल टू ये लिख देंगे। तो एक प्रकार से r मिल जाएगा आपको। c वेक्टर कहाँ है भाई, तो ये है i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स b, तो माइनस i प्लस j। क्लियर। तो आप चाहें तो ये कोफिशिएंट को एक जगह कलेक्ट कर लीजिए, तो 1 माइनस लैम्डा टाइम्स i, और j ये 2 प्लस लैम्डा टाइम्स j, और ये प्लस 3k। अब हम लोगों को क्या दिया है, लैम्डा निकालने के लिए r डॉट a की वैल्यू 0 दी हुई है, तो r डॉट a की वैल्यू क्या करते हैं 0, तो a के साथ डॉट लो, तो उसमें i और k है, तो माइनस i, तो माइनस 1 टाइम्स 1 माइनस लैम्डा, माइनस प्लस का ध्यान रखिएगा, माइनस k, तो माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपको 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी बोल रही है दोस्तों, 4। तो r की वैल्यू मिल गई, 4 रखो लैम्डा को, तो ये माइनस 3i, और यहाँ 4 रखोगे तो 6j, और ये प्लस 3k। अब ये भाई साहब b कितने हैं, क्योंकि इनका भी डॉट पूछ रहा है, तो b है माइनस i प्लस j। तो आप इन दोनों का डॉट कर दीजिए, यही आपका आंसर है। तो r डॉट b इक्वल टू कितना हो गया, 3 प्लस 6 विच इज़ 9। तो ये इंटीजर टाइप में पूछा गया है, जिसका आंसर क्या लिखा है हमने 9। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, क्या मैंने कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में आपको बताया था, यस। तो जब कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में बताया था तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ना। इसी को इधर ले गए, है ना। यहाँ से कई लोगों को दिक्कत होती है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, r माइनस सी एंड बी आर कोलिनियर, है ना। थ्योरी कई लोगों को समझने होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ। तो फिर क्या लिखोगे, r माइनस सी को लैम्डा टाइम्स b लिख सकते हैं, तो ये यहाँ तक पहुँच जाएंगे और उस लैम्डा को निकाल लिया जाएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप ये डायरेक्टली भी लिख सकते थे लैम्डा की वैल्यू और वो निकाल सकते थे, लेकिन हमने उसको इस तरह से पुट करते हुए किया है। इस बात को ध्यान रखिएगा, r मिल गया, फिर इन दोनों का डॉट कर दिया और अपना आंसर भी मिल गया दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, ये JEE 2011 का क्वेश्चन है।
ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर किए हैं, एक वेक्टर वी है इन प्लेन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी के कोप्लानर है। तो क्या करेंगे, तुरंत क्या करेंगे भाई, तो v को लिख देंगे लैम्डा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b। हमने आपको अलर्ट किया था कि कई स्टूडेंट लैम्डा की वैल्यू 1 लिखते हैं और उनका गलत हो जाता है। तो IIT JEE में आप लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स, यहाँ ज़रूरी नहीं है कि लीनियर कोफिशिएंट हमेशा 1 है, कुछ भी आ सकता है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो लैम्डा टाइम्स a लिख दीजिए, तो i प्लस जे प्लस के आपने लिखा, फिर म्यू टाइम्स b लिख दीजिए, तो म्यू टाइम्स b कितना है, तो i माइनस जे प्लस के लिखा है ना। अब आगे बढ़िए, तो ये लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स i और ये लैम्डा माइनस म्यू टाइम्स जे और ये लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स के आएगा। अब देखो दोस्तों, ये IIT JEE का है, तो IIT JEE में भी कभी कभी झोला छाप टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब बहुत आसान, ईजी टाइप। आप ध्यान से देखो, आगे की कैलकुलेशन छोड़ दो, हमें जो भी v का आंसर करना है उसमें i और k का कोफिशिएंट तो सेम है ना। तो ये 4 ऑप्शन में देखो, तो ये 3 1, यहाँ पे देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ पे चारों ऑप्शन में किस में सेम है, तो आप कहोगे यहाँ है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन इसके बाद भी आपको हम बता देते हैं। तो अब आगे क्या है, अब लैम्डा म्यू निकालने के लिए आपका सी पे प्रोजेक्शन दिया है, तो क्या करते थे, जिस पे प्रोजेक्शन निकालना होता था पहले दोनों वेक्टर का डॉट कर देते थे और इससे डिवाइड करते थे इसके मॉड से। तो करिए, तो लैम्डा प्लस म्यू और यहाँ पे माइनस टाइम्स लैम्डा माइनस म्यू, फिर माइनस टाइम्स लैम्डा प्लस म्यू होल डिवाइडेड बाई √3 इक्वल टू, आप चाहें तो मॉड लगा सकते हैं, इक्वल टू कितना आएगा, ये 1/√3। तो ये √3 देख ही रहे हैं, कैलकुलेशन कैंसिल हो गया, ये बेचारे पहले से ही कैंसिल हो चुके हैं। और ये क्या आ गया, म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 1। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 प्लस लैम्डा, तो रख दो इसमें, तो v इक्वल टू हो गया, ये म्यू की वैल्यू 1 प्लस लैम्डा लिखोगे तो 2 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स क्या लिखेंगे, 2 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स i, और यहाँ पे लैम्डा माइनस म्यू करेंगे तो माइनस टाइम्स जे, और फिर 2 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स के। तो आप ये भी कर सकते थे कि सर ये माइनस टाइम्स जे ही हमेशा रहेगा, तो उस लॉजिक से भी आपका -1 का कोफिशिएंट है। लेकिन इसके पहले ही हमने दोस्तों ये क्वेश्चन बता रखा है। कैसे बताया, बताओ। मैंने बताया कि भाई साहब ये दोनों डब्बे सेम हैं, एक ही ऑप्शन दिया है, उसको टिक करेंगे, क्यों टाइम खोटी करेंगे अपनी, है ना। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, टाइम इज़ मनी, हम लोग को पता है। तो ये हम लोगों ने 2011 को भी निपटा दिया। एक क्वेश्चन और बचा है इसका, उसको भी करते हैं। तो आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन भी बोर्ड पे लिख रखा है। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ए वेक्टर विच इज़ कोप्लानर विद द वेक्टर्स एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पहले वेक्टर को मान लेते हैं i प्लस जे, कुछ भी मान सकते हैं हम, 2k। ये दूसरे वेक्टर को मान लेते हैं i प्लस 2j प्लस के, इतना बार बार ना लिखना पड़ेगा। और c वेक्टर लिख देते हैं i प्लस जे प्लस के। तो कह रहा है कि c के कोप्लानर है, सॉरी a और b के कोप्लानर है और c के परपेंडिकुलर है। तो क्या बताया था मैंने, तो हमने बताया था कि c क्रॉस, है ना, ये तो ऐसे लैम्डा लगा रहेगा, a क्रॉस b कर देना, जिसके प्लेन में रखना होता है उसको डब्बे में पैक कर लेते हैं और बाहर क्रॉस कर देते हैं c के। तो क्या बताया था इसके बारे में, ये लैम्डा मैग्नीट्यूड एडजस्ट करने के लिए आया है। तो ये हमने आपको रटवाया है a माइनस बी, है ना, यही ना भगवाया है, सेंटर वाला हमेशा जीत जाता है। तो b और c का डॉट प्रोडक्ट, तो b और c का डॉट प्रोडक्ट कर दो यहाँ, और यहाँ b गया तो a और c का डॉट प्रोडक्ट कर दो। अब देखो हमें कुछ मेहनत करनी होगी यहाँ पे, b और c का डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, इसको चेक करते हैं। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो जाता है 4। और a और c का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो ये भी आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 विच इज़ 4। आप चाहो तो 4 को ऐसे लिख दोगे, लैम्डा टाइम्स ये 4a माइनस 4b, ये लैम्डा में गया 4, तो ये लैम्डा 1 टाइम्स, सॉरी a माइनस बी, हाँ सही तो है, a माइनस बी, और लैम्डा 1 टाइम्स a माइनस बी कर दो दोस्तों। तो ये कितना होगा, a माइनस बी करोगे तो माइनस जे, और यहाँ आएगा प्लस के।
मतलब जे आएगा और के आएगा, आई भाई सब तो रहेंगे ही नहीं, तो ये तो वैसे ही चला जाएगा, तो वो ऑप्शन है ना। और एक बार लैम्डा 1 को 1 मानेंगे तो ये आ जाएगा, और दूसरे में -1 मानेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो इस तरह से मतलब लैम्डा 1 को 1 मानने से लास्ट ऑप्शन मिल रहा है, और लैम्डा 1 को -1 मानने से पहला ऑप्शन मिल रहा है। क्योंकि लैम्डा 1 क्या है, तो लैम्डा 1 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक प्रकार से वीटीपी में हमने बताया था ना कि ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी जे वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड कोप्लानर विथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। तो ये भाई साहब के परपेंडिकुलर है, तो इसको बाहर डब्बे के बाहर लिख दिया। और कैसे भी लिख सकते हो इसको, है ना, सी को इधर भी टपकाओगे तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना, ओवरऑल सेम आ जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो डब्बा रहता है उसके कोप्लानर होता है ये वेक्टर, और जो बाहर रहता है क्रॉस प्रोडक्ट के उसके परपेंडिकुलर होता है। भूलोगे तो नहीं ना, भूलोगे तो नहीं ना, नहीं भूलोगे ना, तो इसी बात पे आप लिखो अगला क्वेश्चन। ये समझ में आ गया, मैं मान के चलूँ। और फ्यूचर IIT इन विवेक सर को सब्सक्राइब भी कर लिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया। अरे बेटा कर ले यार, क्यों, और अपने दोस्तों से भी शेयर कर। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, आप हमारे चैनल, देखिए हम आपसे फ़ीस तो नहीं मांग रहे हैं ना, पैसे मांग रहे हैं, नोट छाप रहे हैं। तो आप क्या करिए, हमारी कुछ मदद करिए यार, इतना तो फ़र्ज़ बनता है ना आप लोगों का, नहीं बनता, बनता है ना। तो आपने हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, ये मैं उम्मीद में आपको आगे की क्लास कंटिन्यू करूँगा। तो लिखें अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, हमने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। ये क्वेश्चन ये है, PR एक वेक्टर है, एक SQ है, डिटरमाइंस डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS। PT एक अनदर वेक्टर है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप पूछ रहा है। अगर 3 वेक्टर्स ABC पता हो और वो कोटर्मिनस एजेज हो पैरेललोपाइप के, तो वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप STP ऑफ ABC पढ़े हैं, ये हमने आपको लिखवाया है अभी थोड़ी देर पहले। तो देखिए यहाँ पे क्या करिए आप, पहले तो डिटरमाइन करना है आपको कुछ अननोन। तो इस तरह से एक बना लीजिए PQRS, और ध्यान से देखिए तो आपको PR की वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है, और SQ दिया है। ये एरो का ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो अगर इसको हम A वेक्टर मान लेते हैं, इसको B वेक्टर मान लेते हैं, क्योंकि एक आपका PQ है और एक PS है और एक PT है। PT तो ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है। तो ये PR वेक्टर क्या आता है, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये आता है A प्लस B वेक्टर। और ये कैसे आएगा, तो A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो आपको यहाँ पे A वेक्टर प्लस B वेक्टर की वैल्यू पता है, और वो कितनी है, तो 3i प्लस j माइनस 2k, जिसको हम PR वेक्टर लिखे हैं। और A वेक्टर माइनस B वेक्टर की वैल्यू पता है, वो कितना है भाई, तो i माइनस 3j। ये सब A और B निकालने के लिए कारनामा किया जा रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 2A वेक्टर की वैल्यू क्या है, मिल जाएगी। तो ये 4 होगा, 4i, और ये माइनस 2j माइनस 6k। तो आप क्या लिखोगे, A वेक्टर की वैल्यू मिल जाएगी 2i माइनस j माइनस 3k। ये हमारे साथ आप लोग भी जल्दी जल्दी करते जाओ, एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना तो b मिल जाएगा 2b। तो ये मिलेगा 2i माइनस प्लस 4j प्लस 2k। तो b मिला आपको कितना, तो ये मिल गया i प्लस 2j और प्लस k के इक्वल। अब आपको वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप निकालना है। तो वॉल्यूम, तो फॉर्मूला क्या है, तो PT लगाओ, फिर PQ और फिर PS। तो PQ और PS, तो ये अब क्या करते हैं, पहले PT के कोफिशिएंट लिख देते हैं डिटर्मिनेंट में 1 2 3, फिर PQ मतलब A वेक्टर के लिख दो, तो 2 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये माइनस 3, और क्या होगा 1 2 1 1 2 1। तो ये अब डिटर्मिनेंट को हम लोग को ओपन करना है। तो ये -3 -1 और ये 5 आएगा, और -2 पेशेंस से करिएगा, नहीं तो यहाँ भी गलती कर सकते हैं। ये 5 और 2 और 3 5, और ये आएगा +3 टाइम्स। आगे क्या लिखेंगे, तो 2 दूनी के 4 1 5, मतलब ये क्या हो गया, 5 और 15 हो गए 20, और 20 में से 10 गया, 10 आएगा आंसर। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप इज 10, आंसर नंबर B। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, डायग्राम से रिलेट कर लिए।
डायगोनल वेक्टर्स दिया, बहुत चतुर हैं ये सब, है ना, इसको ध्यान रखिएगा। तो पहले हम डायगोनल्स को ए और बी जिसके टर्म्स में वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड मानना है, इसको ए वेक्टर इसको बी वेक्टर माना, डायगोनल को रिलेट कर लिया, ए बी को सॉल्व कर लिया, और उसके बाद क्या किया, एस टी पी लगा दिया। एस टी पी को डिटर्मिनेंट से कनेक्ट करते हैं, ये तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है दोस्तों, है ना। IIT JEE 2013 का क्वेश्चन है, और इस साल भी IIT JEE उस साल दिल्ली पेपर बनाया था IIT दिल्ली ने, इस साल भी IIT दिल्ली ही बना रही है। तो वेक्टर 3D की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, लिख के ले लीजिए। 4 क्वेश्चन आएंगे वेक्टर 3D के, 1 2 3 4, है ना, कम से कम 12 से 15 नंबर, 16 नंबर, ये ध्यान रखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड को कैसे कनेक्ट करते हैं क्वेश्चन से। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ध्यान से दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, ये मैट्रिक्स मैचिंग का क्वेश्चन है। हमारे पास थोड़ी जगह कम है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए हैं। पहले पार्ट में 2 क्वेश्चन लिखे हैं। वॉल्यूम ऑफ, ये जो हमने वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड जो बताया था STP ऑफ ABC, आप देख रहे हैं ना, इसके पहला भी क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड से रिलेटेड, दूसरा भी क्वेश्चन। JEE 2013 जैसे लगता है IIT दिल्ली को वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड ज़्यादा ही फेवरेट है। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमने लास्ट में प्रॉपर्टी लिखवाया था कि A + B B + C + A का STP हो जाता है 2 टाइम्स, क्रॉस वाले का स्क्वायर टाइम्स, और कांस्टेंट कोई बाहर कर देते हैं, इस सब का वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आप बस अब क्या करिए, जैसे क्वेश्चन 1 में क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स ABC का STP कितना दिया है, 2 दिया है, और इसका वॉल्यूम पूछ रहा है। तो मान लीजिए V लिख देते हैं, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड डिटरमाइंड बाय द 2 टाइम्स A क्रॉस B, फिर क्या लिखोगे 3 टाइम्स B क्रॉस C, और उसके बाद C क्रॉस A। तो पहले क्या बताया था हमने कि ये 2 और 3 6 बाहर आ जाएगा, और जो बचेगा A क्रॉस B B क्रॉस C C क्रॉस A, ये क्या हो जाएगा, STP ऑफ ABC का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोगों का आंसर आ गया 6, और इसका स्क्वायर 2 चौका 24 24, है ना। 6 × 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 × 6 24 होता है। क्वेश्चन 2 मतलब इसका आंसर क्या कर देंगे, इसका आंसर कर देंगे 24, और वो ऑप्शन दिख ही रहा है, C ऑप्शन है। में क्या है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आपको दिया है, जो जो दे रखा है वो करते जाइए। ABC की वैल्यू कितनी है, 5 है ना। और वॉल्यूम पूछ रहा है किसका, तो ये पूछ रहा है 3 टाइम्स A + B, फिर B + C, और उसके बाद C + 2 टाइम्स C + A। तो पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों, ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं 3 और 2 वो बाहर आ जाएंगे 6 की तरह, और ये 2 टाइम्स × 2 STP ऑफ ABC, और STP ऑफ ABC कितना है, तो आप कहोगे 5 है, 5 है, तो 6 × 2 × 5 विच इज़ 10 6 60। तो ये आंसर कौन सा है, तो ये आंसर आ गया लास्ट ऑप्शन, और यहाँ पे 24, है ना। ऑप्शन लिखने से अच्छा है कि आंसर 60 ही लिख दें, वो कहीं भी दिया जा सकता है ना। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। इसमें क्या है, आपको STP की प्रॉपर्टी सिर्फ यूज़ करा रहा है आपसे, और हमारे ख्याल से आपको पसंद भी आई होगी STP की प्रॉपर्टी। अभी आपने कॉपी पे लिखा भी होगा, एक बार देखिए आपको मिल जाएगा। तो ये हमने 2 पार्ट करा दिए। अब आप लिखिए इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखो दोस्तों, इसके अगले 2 पार्ट लिखे हुए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल विथ एडजेसेंट साइड डिटरमाइंड बाय द वेक्टर A and B is 20, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल डिटरमाइंड बाय एडजेसेंट साइड इज गिवन बाय। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, है ना। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स में पढ़ा है, और वो क्या होता है 1/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ एडजेसेंट साइड। तो A क्रॉस B की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, 20, ये 20 है 20, और आपसे क्या पूछ रहा है कि ट्रायंगल की एरिया पूछ रहा है जिसकी एडजेसेंट साइड क्या हो। तो डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स, तो 2A + 3B, है ना, और मल्टीप्लाइड बाई क्या करोगे, तो A - B कर देंगे। तो ये क्रॉस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स, ये 0 हो जाएगा, -2 टाइम्स A क्रॉस B, और यहाँ पे -3 टाइम्स A क्रॉस B अगेन करेंगे। पहले B क्रॉस A आएगा, फिर ये क्या देख रहे हो 5 टाइम्स 1/2 मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B, और A क्रॉस B की वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू है पूरे के डब्बे की 20। तो ये 5 20 कितना हो जाएगा 100,
तो ए ऑप्शन आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100। ये ध्यान रखना 1/2 फैक्टर दोनों में रहेगा। वैसे अगर आप गलती कर देंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे तो आप यहाँ पे भी नहीं लगाएंगे, तो उससे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जेई वालों ने थोड़ा सा इनको दिमाग लगाना चाहिए था, क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन ये किए नहीं हैं। अब ये उनकी गलती है, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला क्या है भाई, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विथ एडजेसेंट साइड। तो इसमें क्या है, तो डब्बा ऑफ मतलब मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी है 30, और आपसे एक पैरेललोग्राम की एरिया पूछ रहा है जिसकी एडजेसेंट साइड कितनी है, तो ए प्लस बी और ए है, तो इसका क्रॉस कर देते हैं। तो ए प्लस बी क्रॉस ए, तो आप कहोगे कि सर ए क्रॉस ए 0 हो जाएगा, ये फाइनली ए क्रॉस बी ही होगा विथ नेगेटिव साइन होगा, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे और ये फाइनली कितना आ जाएगा 30। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब इसका आंसर 30 है, आंसर ही सीधे लिख दिया जाए 30, और इसका आंसर है 100। तो इस तरह से हमने चारों पार्ट मैट्रिक्स मैचिंग के कंप्लीट कर लिए। बहुत आसान सा क्वेश्चन आया था, ये फ्री फंड नंबर दिए गए हैं आईआईटी दिल्ली की तरफ से। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हमें कभी भी छोड़ के नहीं आना है, इसको कर डालना है। तो मेरे ख्याल से आप इंजॉय भी कर रहे होंगे और आपको समझ में भी आ रहा होगा, आई होप सो। मैं ऐसा आशा करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं आपने हमारा चैनल फ्यूचर आईआईटी विवेक सर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और मार्केटिंग भी कर चुके होंगे हमारे लिए। इतना तो फ़र्ज़ बनता है दोस्तों आप सबका। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आप थोड़ा सा तो हमारे लिए मेहनत कर दो, थोड़ा सा हम भी आगे बढ़ जाएँ। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख रखा है, ये जेईई 2014 का क्वेश्चन है। इसमें क्या है बेसिकली कि एक्स वाई जेड बी द 3 वेक्टर्स ईच ऑफ मैग्नीट्यूड √2 एंड एंगल बिटवीन ईच पेयर, मतलब एक्स वाई के बीच का एंगल, वाई जेड के बीच का एंगल, जेड एक्स के बीच का एंगल कितना है π/3 है। ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, तो क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेंगे, उसी तरह से ये भी क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल लेंगे। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिखते हैं। तो पहले इन सब के मैग्नीट्यूड दिए हैं, है ना, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, और ये सब कितना है √2, और x डॉट वाई इक्वल टू वाई डॉट जेड इक्वल टू जेड डॉट एक्स। अगर इसकी बात करें तो x और y का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √2 cos 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 1, है ना। अब पहली पार्ट में जाते हैं, a को पकड़ते हैं। तो a क्या है, इन दोनों के क्रॉस मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब इनके क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा पैरेलल। तो ये लिख देंगे x क्रॉस y क्रॉस z, और ये आ गया आपका STP। ये हमने आपको लिखवाया था दोस्तों, लैम्डा तो हैंडल कर ही लेंगे। तो ये क्या बताया था मैंने, रटवाया है y माइनस जेड कर दो, फिर x डॉट जेड करोगे तो वो 1 आएगा, और फिर z करोगे तो x डॉट वाई ये भी 1 आएगा, है ना। तो ये सीधे सीधे 1 1 लिख देते हैं, ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमने लिख रखा है। अब क्या करें कि y माइनस जेड तो आ गया, अब ये 2 ऑप्शन हैं, एक ऑप्शन कंफर्म करना है। तो देख रहे हैं कि a डॉट वाई किया गया है दोनों ऑप्शन में, तो हम लोग भी थोड़े पीछे हटेंगे, a डॉट वाई कर देते हैं। तो ये लैम्डा टाइम्स इसमें y डॉट वाई करोगे तो 2, और ये 1, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी a डॉट वाई। तो इस तरह से आपको a मिल गया आपको a डॉट वाई टाइम्स क्या लिखेंगे y माइनस जेड। a डॉट वाई टाइम्स y माइनस जेड कौन सा ऑप्शन है भाई, तो कहोगे कि सर b ऑप्शन तो है और d ऑप्शन चला गया उस चक्कर में, मोर देन चॉइस का है। और जिस लॉजिक से हमने a निकाला है ना, उसी लॉजिक से b निकालेंगे। देखिए कैसे, तो ऑल्सो b इन दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसमें लैम्डा 1 लगा देते हैं, और y क्रॉस जेड क्रॉस जेड कर x कर देते हैं। तो इसका क्या टेक्निक बताया था मैंने दोस्तों, कि आप लिखोगे z माइनस एक्स, जेड लिखोगे तो x डॉट वाई 1 हो जाएगा, और x लिखोगे तो ये भी 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी भाई साहब को हमें लैम्डा 1 को निकालना है, तो z के साथ डॉट कर दिया जाए, तो b डॉट जेड करेंगे तो लैम्डा 1 बाहर, और z डॉट जेड हो जाएगा 2, और ये 1, तो लैम्डा 1 की वैल्यू आ जाएगी b डॉट जेड। तो यहाँ से आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। ये थोड़ा सा पेशेंस से करिएगा, इतना पेशेंस IIT जेईई चेक करता है, उसको IITian बनाना है ना, इंडस्ट्री को संभालना है आपको, है ना। पता चला पेशेंस है ही नहीं,
भाग गए, कुछ भी अगर इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी इमरजेंसी आई तो पेशेंस चेक करवाता है। वो 6 घंटे का पेपर को 3 घंटे का पेपर नहीं ले सकते थे, उनको शौक पड़ा है क्या 6 घंटे का पेपर लेने का? 6 घंटे क्यों लेते हैं? पेशेंस चेक करते हैं कि कौन IITian बनने लायक है, कौन सा नहीं है। तो वो चीज़ ध्यान रखिए। अब इसी में हम भी चुलमुल करेंगे तो पता चला गड़बड़ कर देंगे क्वेश्चन, इसीलिए हम भी पेशेंस से कैलकुलेशन कर रहे हैं। और ये z-x है ना, तो ये हो जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन है भाई? तो ये हो गया, ए ऑप्शन भी सही हो गया। अब बचा सी ऑप्शन, उसको भी पकड़ लेते हैं। तो ए डॉट बी कर देते हैं। तो ए और बी भाई साहब लोग मिल ही चुके हैं, तो ए डॉट वाई और ये बी डॉट जेड तो आएगा ही। अब इन दोनों का प्रोडक्ट, तो वाई डॉट जेड है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में ही है दोस्तों, ये ध्यान रखना मल्टीप्लायर है। तो वाई डॉट जेड करोगे तो ये 1 डायरेक्टली लिख सकते थे, लेकिन हम एक बार फिर से लिखते हैं -x डॉट वाई, और फिर जेड का तो -z का, तो z डॉट जेड, और ये प्लस x डॉट x डॉट जेड होगा। तो अब ध्यान से देखो, तो ये बेचारे कैंसिल हो गए 1 की वजह से, और ये 2 माइनस टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि ये 2 है ये 1 है। तो ये हो जाएगा a डॉट वाई, है ना। मुझे पता है आप भी गुस्सा कर रहे होंगे कि सर कितना आसानी से कर दे रहे हैं ऐसे क्वेश्चंस को। बेटा आराम से पढ़े रहेंगे तो हर चीज़ आसान लगेगी, है ना, इसमें कुछ है नहीं, केवल टाइम पास क्वेश्चन है। और 4 नंबर का सवाल है, तो ये कौन है भाई? सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। तो ए बी सी आर करेक्ट ऑप्शन। लेकिन स्टार्ट कहाँ से किए? स्टार्ट ये किए कि पहले इन्फॉर्मेशन लिखें, फिर ये जैसे हम लोग पढ़े हैं ना कि ए और बी के को परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए क्रॉस बी करके लैम्डा लगा देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे किया, लैम्डा को निकाल लिया। और जैसे जैसे कह रहे हैं ना वैसे वैसे क्वेश्चन आप भी करते जाइए और ही इंजॉय करिए, है ना, मज़ा आ जाएगा दोस्तों आपको। लेकिन आपको ये खुद करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी लग रहा होगा कि थोड़ा थोड़ा हाँ अब आप वेक्टर के क्वेश्चन कर सकते हैं, टुटपुजी के क्वेश्चन आते हैं अगर आप जानते हो तो, है ना। तो अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपने नोट तो कर ही लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, तो देखो दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। ए बी सी आर 3 नॉन कोप्लानर यूनिट वेक्टर्स सच दैट एंगल बिटवीन एवरी पेयर ऑफ देम इज़ π/3। मतलब ए बी के बीच का एंगल π/3 है, बी और सी के बीच का एंगल π/3 है, और सी और ए के बीच का एंगल π/3 है। अब आपको एक ये रिलेशन दिया हुआ है, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी की वैल्यू पी ए प्लस क्यू टाइम्स बी प्लस आर टाइम्स सी, द पी क्यू आर स्केलर्स, देन द इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी जेई मेन में बहुत पहले पूछा जा चुका है, जिसमें पी क्यू आर की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करवाता है ना। ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप देखोगे तो 98 या 99 में ऐसे क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो उसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन है। लेकिन IIT वालों ने थोड़ा सा तरस किया है बच्चों के ऊपर, और ये आसान सा क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो ये पहले रिलेशन दिया है Q टाइम्स B प्लस R टाइम्स C, है ना, इक्वेशन नंबर 1। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इन सब के यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मॉड ऑफ A, है ना, अगर बात करें यहाँ पे मॉड ऑफ A इक्वल टू मॉड ऑफ B इक्वल टू मॉड ऑफ C, तो ये सब कितने होंगे 1। और A डॉट B की बारे में बात करें तो इनका मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये आपका B डॉट C के भी इक्वल आएगा, और ये C डॉट A के भी इक्वल आएगा, जैसे कि हम लोग पिछला क्वेश्चन कर रहे थे। तो अब क्या करेंगे, इसी रिलेशन में हम लोग एक से एक बार डॉट लेंगे, एक बार B से डॉट लेंगे, एक बार C से डॉट लेंगे। तो टेकिंग डॉट विथ A, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ A, तो आपको क्या मिलेगा देखिए। तो ये तो भाई साहब 0 हो जाएंगे, ये STP ऑफ ABC मिलेगा, और इधर P टाइम्स A डॉट A, ये Q/2 हो जाएगा, फिर R/2 हो जाएगा, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को पता है। B के साथ डॉट लोगे तो ये दोनों 0 हो जाएगा, ये B के साथ हमने डॉट लिया है, ध्यान रखना। तो ये क्या आ जाएगा P/2 प्लस Q प्लस R/2। अब बस करते जाओ, आपका आंसर देखिएगा कितना आसानी से हो जाएगा। और C के साथ डॉट लेंगे तो क्या होगा, ये B दोनों कॉमन है ना, इस वजह से 0 आ जाएगा। हम लोग पढ़े हैं ना कि STP में अगर 2 आइडेंटिकल वेक्टर होते हैं तो वैल्यू डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी से भी क्या आ जाएगी है 0। तो ये हो जाएगा आपका अगेन A डॉट B, A प्लस B प्लस C, सॉरी A प्लस B प्लस C नहीं दोस्तों, STP ऑफ ABC। तो ये कितना आएगा, क्योंकि C से डॉट लेंगे तो इसकी वजह से आएगा, ये तो 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा P/2 प्लस अगेन Q/2 प्लस R। तो आप थोड़ा सा फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ रिलेशन को देखो, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो P इक्वल टू R पर आ जाओगे।
और जब यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे ना P इक्वल टू आर की, तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, P इक्वल टू आर रखोगे तो Q की वैल्यू माइनस P आ जाएगी। तो पता चला यार ये सारी वैल्यूज़ क्या हैं, P ही है, Q माइनस P है, R भी P ही बेचारा निकल गया। तो आपको निकालना है P का रेशियो है ना, इसलिए हम बच जा रहे हैं। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, रेशियो की वजह से आप बचे हो। ये Q स्क्वायर, तो ये क्या हो गया, P को P रखते हैं, Q माइनस P है, लेकिन स्क्वायर करते समय कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ये भी आपका P स्क्वायर ही है अपॉन P स्क्वायर। तो ये बेचारा P स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 4। तो एक टुटपुजिया टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, लल्लू छाप टाइप का। लेकिन ये कब लगेगा आपको टुटपुजिया, कब लगेगा आसान क्वेश्चन। कई तो इसको छोड़ के भी आ जाते हैं, और कई स्टूडेंट छोड़ के भी आए थे, मुझे याद है। जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जिनकी रैंक अच्छी आती है, वो तो करते हैं। बाकी सब कहते हैं यार वेक्टर 3D क्या है, छोड़ देते हैं। 4 क्वेश्चन कौन लाएगा, 4 क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों 12 से 15 नंबर। मतलब आपकी सीधे सीधे सिलेक्शन होगा नहीं होगा वो डिसीजन हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना। ABC भी ये कैसे स्टार्ट किए, तो पहले रिलेशन को लिखा, फिर ये तो फॉर्मेलिटी पिछले क्वेश्चन की तरह ही कंप्लीट कर लिया। ए के साथ डॉट किए, बी के साथ डॉट किए, सी के साथ डॉट किए। हाँ, जेई जो पहले क्वेश्चन आया था उसमें क्या करते हैं कि अब हमें तीनों रिलेशन तो पा गए, तो अब हमें क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से इस डब्बे की वैल्यू निकालनी है। और ये डब्बे का स्क्वायर जो हमने लिखा था ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट सी, ए डॉट बी ए डॉट सी करके लिखवाया था, आप उससे निकाल लेते हैं तो वो ऑलरेडी आपकी वैल्यूज़ के फॉर्म में आएगा और पी क्यू आर की वैल्यूज़ आ जाएगी। अभी तो हम लोग जस्ट रेशियो से हम लोग काम चला रहे हैं, और इसका आंसर कितना आ रहा है, कितना आया, 4 आ गया। तो ये कॉन्फिडेंस आया आपको, बहुत बढ़िया लगा होगा क्वेश्चन, आपने पसंद भी किया होगा। तो इसी बात पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर करिए। तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना जेई 2015 का। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। IIT जेई 2015 4 मार्क्स का है, मोर देन चॉइस। लेट पी क्यू आर बी ए ट्रायंगल। ये आपको इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ मॉड दिए हैं, डॉट प्रोडक्ट दिया है। ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है, तो पहले ट्रायंगल को ही उठा के बना लेते हैं, ऑप्शन तो बाद में चेक कर ही लेंगे। तो ये ट्रायंगल हमने बनाया, ध्यान रखिएगा, P बनाया, Q बनाया, R बनाया। अब ये क्या है, QR की वैल्यू A वेक्टर है, RP की वैल्यू B वेक्टर है, और PQ की वैल्यू C वेक्टर है। ध्यान रखना ये साइक्लिक ऑर्डर में है, तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी, 0 वेक्टर। अब हमें क्या करना है, B डॉट C दिया है, तो ऐसा करते हैं B और C को एक तरफ रखते हैं, जिससे हमें मॉड C का स्क्वायर आएगा, 2 ऑप्शन उससे कंफर्म करेंगे। तो और ये इनके मैग्नीट्यूड वाइज वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे मॉड ये 12 है, देखा जाए तो इसका मैग्नीट्यूड 4√3 दिया है, हम सिंपली ऐसे लिख दे रहे हैं। तो एक काम करते हैं, पहले B डॉट C को अपीयर कराने के लिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने आज ही की क्लास में किया है, मॉड ऑफ A का स्क्वायर, वैसे माइनस होगा तो इसको स्क्वायर करो, तो मॉड ऑफ B स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ C स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स B डॉट C है ना, ये सब यूटिलाइज़ कर लिया जाएगा, इक्वल टू मॉड ऑफ A स्क्वायर, वैल्यू रख दीजिए सबकी। तो मॉड ऑफ B स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, तो इसका स्क्वायर 48, मॉड ऑफ C स्क्वायर हमें चाहिए, और ये कौन है, तो ये 24 दिया हुआ है, और ये कौन है, तो 144। तो ये 48 कितना हो जाएगा, 96। तो ये मॉड ऑफ C का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 48। तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि सर ये भी कितना है, 4√3 है। तो वैसे तीनों एंगल मालूम हो गया, x√3 जो जेई फेवरेट ट्रायंगल होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमने बात किया था, 30 डिग्री 120 डिग्री है ना, कोसाइन फार्मूला से कैसे भी करके निकाल सकते हो। तो एक ऑप्शन तो ऐसे ही चेक कर लेते हैं, हेंस मॉड ऑफ C का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस A, तो ये कितना हो जाएगा 48/2 माइनस A कितना है, तो 12, तो ये हो गया 12 के इक्वल, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और मॉड ऑफ C का स्क्वायर बाई 2 प्लस A का मॉडुलस, ये कितना आएगा भाई, तो ये 48/2 अगेन प्लस 12, तो 12 और ये कितना होता है 24, तो 24 प्लस 12 कितना हो गया 36, और इसने क्या लिख रखा है 30, मतलब ये बेचारा चला गया। अब हम लोग क्या करें भाई इनके लिए, तो हम लोगों को मालूम है दोस्तों, ये ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा है कि एक बार A से क्रॉस करेंगे, एक बार B से, तो यहाँ से ये रिलेशन मिल जाएगा, A क्रॉस B इक्वल टू B क्रॉस C इक्वल टू C क्रॉस A। क्लियर। तो अब आप ध्यान से देखिए,
तो ये सी ऑप्शन में आपको ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए की वैल्यू चाहिए। तो ये भाई साहब जब दोनों सेम ही हो गए हैं तो 2 टाइम्स लगा देते हैं ए क्रॉस बी का। और ए क्रॉस बी अभी हमने बोला था ना थोड़ी देर पहले, ए और बी यहाँ है, तो ये कितना एंगल है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हमने बोला, और ये कितना था 120 डिग्री। इसका फ़ायदा उठा सकते हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा दोनों का मॉड, तो मॉड ऑफ ए कितना है, मॉड ऑफ ए कितना है भाई, कहाँ है ए, कहाँ है ए, तो ए का मॉडुलस है 12, बी का मॉड है 4√3, और एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ये एक इंसिडेंट हो रहा है एक टर्मिनेट हो रहा है, तो 150 डिग्री लिखेंगे, लेकिन साइन की वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 2 बेचारा कैंसिल हो गया, 48√3 लिख दिया। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया अपना सही निकला। अब ए और बी का मॉड डॉट निकालना है, तो वो वही निकाल देते हैं, ए डॉट बी करते हैं। तो ये मॉड ए, अगेन मॉड ए कितना है 12, मॉड बी कितना है, यहाँ पे आप फंस सकते हो अगर गलती नहीं करोगे तो, गलती कर दोगे तो फंस जाओगे। और कोसाइन, तब कॉस 150 डिग्री, कॉस 150 डिग्री कितना होता है, एक मिनट एक बार चेक करते हैं, ए डॉट बी करना है, तो ए डॉट बी, तो ए है बी है, अब कॉस ऑफ 150 डिग्री, कॉस ऑफ 150 डिग्री कितना होता है, तो ये -√3/2 दोस्तों। तो इस तरह से हम लोगों ने ये किया, तो ये 6 चौका 24 दिए 72, -72 आएगा। मान लीजिए आपको ये नहीं क्लिक करता है, ऐसा कई स्टूडेंट कर सकते हैं कि सर मेरे को नहीं क्लिक कर रहा है यार, कुछ और बताओ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो एक काम करिए, आपको ए डॉट बी चाहिए ना, तो ए डॉट बी के लिए हमने क्या किया, ए डॉट बी के लिए क्या किया, ए और बी की पार्टी को एक तरफ रखेंगे और स्क्वायर कर देंगे इसको, तो मॉड ऑफ सी का स्क्वायर वैल्यू रख दो यार यहाँ पे, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर 144, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर 48, प्लस 2 टाइम्स ए डॉट बी हमें चाहिए, मॉड सी का स्क्वायर कितना है अगेन 48, तो ये कट गया, और यहाँ से ए डॉट बी की वैल्यू कितनी आ गई, तो ये कह सकते हो कि सर -72 आ गई। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो गया। लेकिन हाँ, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है अगर आपको थोड़ा बहुत भी वेक्टर में प्रॉब्लम होती है तो ये ध्यान रखिएगा, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, और ये जो लिखे हैं ना ये खुद से करिएगा, एक बार ए के साथ क्रॉस करिएगा, एक बार बी के साथ करिएगा, ये अपने आप रिलेशन आ जाएगा। वैसे ये हम लोग याद किए रहते हैं और ये हमने बेसिक क्लासेज में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप इंजॉय किए होंगे ये क्वेश्चंस को, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ गया होगा, है ना। एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जिसका आंसर है ए है, सी है और लास्ट ऑप्शन भी है ना, ये भी आ गया है सही। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने 2016 का एक क्वेश्चन लिख रखा है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मोर देन चॉइस का है। हमें याद है बहुत सारे स्टूडेंट जो 115 नंबर भी मैथ्स में स्कोर किए थे 120 में, वो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए थे, और ये बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है। ये जेईई मेन की मैं बात कर रहा हूँ, जेईई एडवांस में हमारा एक स्टूडेंट है, वो आईआईटी बॉम्बे गया था वो, तो वो भी ये क्वेश्चन को कह रहा था कि नहीं कर पाए थे सर, बड़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो इसमें क्या करते हैं, कैसे स्टार्ट करते हैं, वो मैं बताता हूँ। इसमें ध्यान से देखिए, तो u एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है भाई, स्क्वायर का सम u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर प्लस u3 स्क्वायर 1 कर देंगे। इन R³ एक नया ट्रेंड है IIT JEE का, ये 3D इन 3 डायमेंशनल स्पेस बड़ा सा लिखने से अच्छा है R स्क्वायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए और R³ 3D के लिए यूज़ करते हैं। ये R क्रॉस R है, मतलब 3 डायमेंशनल स्पेस, एंड एक W कैप है, गिवन दैट देयर एग्जिस्ट, एक ऐसा वेक्टर दे रखा है जिससे ये रिलेशन होल्ड कर जाए। अब ये ध्यान से देखो, तो इसका डॉट है 1, मतलब इसमें एक दो इन्फॉर्मेशन है जो हम लोग स्टार्टिंग से करते जाएंगे। पहली चीज़ तो ये है कि ये W डॉट U क्रॉस V, ये आपका क्या है 1 है ना। U क्रॉस V एक वेक्टर होता है जो U के परपेंडिकुलर और इसके परपेंडिकुलर, और इसका मॉड ऑलरेडी 1 दिया है, और इसका ये यूनिट वेक्टर है। तो आप क्या करिए, इनके बीच का जब कॉस, जैसे आप ये लिख सकते हो सीधे सीधे कि ये इस तरह से बाय डेफिनीशन U क्रॉस V, और इनके बीच का एंगल अगर हम लोग कॉस फाई लिख देते हैं तो ये 1, ये दोनों 1 हैं, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। मतलब यहाँ से ये डिसीजन ले लेंगे कि जो ये है ये परपेंडिकुलर टू आपका U के भी है, और दिस इज़ परपेंडिकुलर टू
मतलब ये परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, v के भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब इसका डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। मतलब डब्लू कैप इज़ परपेंडिकुलर टू यू कैप एंड वी कैप। और ध्यान से देखिए, तो ये कह रहा है कि यूनिट वेक्टर v है और u भी एक यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब क्या है और इसकी वैल्यू 1 है। तो आप कह सकते हो कि सर ये यूनिट वेक्टर हैं, तो ये कुछ ऐसे होगा, अगर बात करें तो u और v के बीच का एंगल, देयर एग्जिस्ट ए वेक्टर, नॉट v वेक्टर नहीं है दोस्तों, v कोई भी वेक्टर हो सकता है। तो एक काम करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, जिसमें हमने ये u कैप लिख रखा है और ऐसे कह सकते हो कि एक v है और ये एंगल मान लीजिए थीटा एंगल इंक्लाइंड है। तो आप कह सकते हो कि एक एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, तो इस पैरेललोग्राम पे हम v को कहीं भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ दिखा दीजिए, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये बहुत सारी पॉसिबिलिटी आ सकती है वेक्टर की, जैसे ये दिखा सकते हैं, है ना, अलग अलग थीटा एग्जिस्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि आप कह सकते हो कि ये बार बार थीटा और उसके चेंज होने की वजह से इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से कनेक्ट कर सकते हो ना। तो आप हम लोगों ने पढ़ा है कि बेस अगर फिक्स कर दें तो ये पॉइंट चेंज होता जाता है। तो v के आप देखोगे बहुत सारी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करेंगी, है ना, जो एक कह सकते हो कि जिसका टर्मिनल वेक्टर इस हॉरिजेंटल लाइन पे लाई करेगा। तो ये कह रहा है कि देयर इज़ एग्जैक्टली वन चॉइस ऑफ v, इन्फाइनाइटली मैनी चॉइस ऑफ v। तो ये सही हो गया इन्फाइनाइट चॉइस वाला। अब सी ऑप्शन और डी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में कह रहा है कि ये यू कैप जो है वह एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है। तो एक्स वाई प्लेन का मतलब जेड 0 है, तो u1i प्लस u2j। और आप ध्यान से देखो तो u कैप w कैप की वैल्यू क्या कर रखे हैं हम लोग, 0। तो यहाँ से आ जाएगा u1 प्लस u2 की वैल्यू 0। तो इन दोनों के मॉड सेम आ जाएंगे, बिल्कुल सही। और डी ऑप्शन में कह रहा है कि ये जो u कैप है वो कौन से प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में। तो एक्स वाई को 0 कर देते हैं, तो u1i प्लस क्या लिखेंगे u3k। ध्यान रखना इसमें जे कैप गायब है, तो ये फिर से ये हम लोगों को पता है कि ये वैल्यू क्या है 0। तो यहाँ से आ जाएगा u1 और प्लस w कैप का कोफिशिएंट वहाँ 2k कैप है, तो w3 इक्वल टू 0, मतलब ये भी उल्टा ही लिख रखा है ना। ये 2 अगर यहाँ रहता तो ये भी क्या हो जाता, सही हो जाता। तो इस तरह से अपना इस क्वेश्चन का आंसर आया है बी और सी। एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और आपको बाउंस मार रहा होगा, इसीलिए आप विवेक बिंद्रा का जो चैनल है ना बाउंस बैक, उसको ज़रूर देखा करिए, है ना। वो बहुत इंस्पायर्ड करते हैं कैसे आपको आगे बढ़ना है, हर चीज़ करना है। तो उस चैनल के बारे में मैं सजेस्ट करूँगा कि उसको मोटिवेशनल वीडियो को आप ज़रूर देखें, बहुत फ़ायदा मिलता है, कैसे बाउंस बैक करना चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें वो सर ने बताया है इसमें, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरा नाम भी विवेक है इसलिए मैं उनको फेवरेट कर रहा हूँ, वो रियली कंटेंट उनका वेरी अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों। तो आप उसको ज़रूर देखा करिए। जब भी फुर्सत में मोटिवेट होना है, जब भी आप डीमोटिवेटेड फील करें, थकान फील करें, तो एक बार विवेक बिंद्रा का चैनल ज़रूर देखिए, आपको मोटिवेशन आ जाएगा और आप एनर्जेटिक हो जाएंगे एकदम, है ना। तो देखो इसमें क्या है कि स्टार्ट कहाँ से किए, तो पहले इन भाई साहब को पकड़े, ये वैल्यू 1 दी थी, तो ये पता चला कि ये दोनों जो W या W कैप है वो U के भी परपेंडिकुलर है और V के भी परपेंडिकुलर है। U और V को पकड़े तो यहाँ पे क्या है कि इसके बीच का एंगल अगर थीटा मान लें और एक को दिखा दें, तो आप कह सकते हो कि सर इसको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से लिंक कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर बेस फिक्स हो, जैसे ऐसे 10th क्लास में पढ़ते हैं, मेरे पास थोड़ी जगह कम है तो ऐसा करता हूँ इस लाइन को ही मिटा देता हूँ। तो ऐसे हम लोग पढ़े हैं कि अगर बेस को फिक्स कर दें तो ये क्या होगा, इस पैरेललोग्राम की जो एरिया है वो इस पैरेललोग्राम की एरिया के इक्वल हो जाएगा। ये सब पढ़े हैं। तो आप कह सकते हो कि अगर v को यहाँ दिखाया, उसके टॉप पॉइंट को एक बार यहाँ दिखाया, है ना। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से जब दो दिखा दिया ना हमने, तो इस तरह से कहोगे कि 3 4 5 इन्फाइनाइट दिखा सकते हैं। तो देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी चॉइस ऑफ सच वेक्टर v। ये ओनली 1 चॉइस की बात कर रहा है, तो एक को रिजेक्ट कर दिया, b को एक्सेप्ट कर लिया। और ये एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है, तो इसका ये वाला का कोफिशिएंट उड़ा दिया, और चूंकि ये परपेंडिकुलर थे तो वहाँ से वो रिलेशन लिखे हैं। और एक बार क्या कर रहा है एक्स जेड प्लेन में, तो इस बार इसको उड़ाया, है ना। ये बहुत सेटिंग करके क्वेश्चन दिया हुआ है। IIT JEE 2016 का ये माना जाता है पेपर, ढंग का पेपर आया था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हर साल उसी तरह का IIT पेपर पूछे, ताकि जो एक्चुअल परफॉर्मर हैं उनका फ़ायदा हो सके। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या किया है कि एक्स जेड प्लेन में किसको उड़ाया, इसको, फिर डॉट किया, तो u1 प्लस ये 2 टाइम्स की वजह से 2 टाइम्स u3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे तो कुछ और ही आ गया रिलेशन। तो इस तरह से अपना आंसर हो गया बी और
क्या है, बी और सी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन जेई 2018 का लिख रखा है ना। जेई 2017 में उतना कोई खास क्वेश्चन नहीं आया था, जिसका हिंट में आप थ्योरी पढ़ोगे ना तो अपने आप भी कर सकते हो। तो 2018 के क्वेश्चन करा रहे हैं। लेट ए एंड बी आर टू यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी की वैल्यू 0 है फॉर सम वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल। एक सी वेक्टर दिया है, सी का मैग्नीट्यूड दिया है, सी इंक्लाइंड एट द सेम एंगल अल्फ़ा टू द बोथ, और आपसे 8 cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो कैसे स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो ध्यान से देखिए। तो हमें c की वैल्यू दी हुई है x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स b प्लस a क्रॉस b, मतलब ये नॉन कोप्लानर वेक्टर्स हैं a b और a क्रॉस b, a और b परपेंडिकुलर हैं। तो ये यूनिट वेक्टर कह के मॉडुलस ऑफ a इक्वल टू मॉडुलस ऑफ b इक्वल टू 1 और a डॉट b तो 1, मतलब ये परपेंडिकुलर दे रखा है, ये सब गिवन है इन्फॉर्मेशन। मॉड ऑफ c की वैल्यू भी कितनी दी हुई है 2। तो एक काम करते हैं, जब a डॉट b 0 है तो एक बार एक काम ये किया जाए, और ये कह रहा है कि c दोनों से अल्फ़ा एंगल इंक्लाइंड है, तो एक बार c का b के साथ डॉट लेते हैं। तो एक बार b के साथ डॉट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a डॉट b की वजह से x 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा STP की वजह से, और ये आ जाएगा y b डॉट b। और आप ध्यान से देखो दोस्तों, ये b डॉट b मतलब y की वैल्यू, और यहाँ लिखेंगे तो 2 cos अल्फ़ा, है ना, इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखते जाइएगा। एक बार a के साथ डॉट लेते हैं तो अगेन ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x फाइनली, और एक बार अच्छे से लिया जाए डॉट तो a डॉट a 1 हो जाएगा, ये 0 ये भी 0, तो x लिखेंगे। तो एक प्रकार से c डॉट a कितना हो जाएगा, फिर से 2 cos अल्फ़ा, दिस इज ऑल्सो x इक्वल टू x, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखो तो ये 8 cos स्क्वायर क्या है, इन दोनों का सम है, मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किया गया है। तो ऐसा करते हैं कि ये मॉड ऑफ c का स्क्वायर कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू x टाइम्स a प्लस वाई टाइम्स b प्लस a क्रॉस b का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, इसको ओपन करेंगे तो मॉड ऑफ x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सिंपली x स्क्वायर, क्योंकि a स्क्वायर 1 है, ये y स्क्वायर, फिर यहाँ पे a क्रॉस b का होल स्क्वायर। और आप ध्यान से देखिए 2ab वाले टर्म में ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, सारे 0 ही हो जाएंगे, सब 0, 3 बार चाहो तो 100 किया 0 लिख दो। और ये कितना है, तो ये 1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और ये दोनों परपेंडिकुलर थे। तो मॉड ऑफ c का स्क्वायर कितना लिखेंगे दोस्तों, 4, और ये तो हमने क्या बताया था, 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा अगेन प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, है ना। तो यहाँ से 8 cos स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू आपको कितना मिल गई, तो 8 cos स्क्वायर अल्फ़ा मिल गया आपको 3 के इक्वल। तो इसका आंसर है, कहाँ गया क्वेश्चन, ईच आंसर इज़ 3। ये इंटीजर टाइप में इन्होंने पूछा था, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में, तो वो ध्यान रखिएगा 3 आंसर आ गया। और इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा, 3 को 3.00 लिखना है या जैसे लिखना है वो, उसमें एकदम जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहती हैं, तो बी अवेयर फॉर दैट। और ये क्वेश्चन हमने कर लिया। इसमें क्या किया है, सिंपली इन भाई साहब में एक बार a के साथ डॉट लिया, एक बार b के साथ डॉट लिया, तो x और y की वैल्यू अल्फ़ा के टर्म्स में आ गई, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमने ऑलरेडी समझा रखा था। फिर दोनों का मॉड लेकर स्क्वायर कर दिए, वहाँ से सीधे सीधे क्या मिल गया हम लोगों को, आंसर मिल गया, है ना। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, हमने IIT JEE 2019 का क्वेश्चन लिख रखा है। A दिया है, B दिया है, R2 वेक्टर से C की एक वैल्यू है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वेक्टर्स। इसको ऐसे भी लिख सकता है JEE में कि ये कोप्लानर विथ A वेक्टर एंड B वेक्टर है, और C का प्रोजेक्शन है A प्लस B पे प्रोजेक्शन, मतलब A डॉट B अपॉन मॉड B, A का B पे प्रोजेक्शन। उसी तरह से C का अगर इस पे प्रोजेक्शन लेना है तो इन दोनों का डॉट करेंगे और इसके मॉड से डिवाइड कर देंगे, और आपको मिनिमम वैल्यू इसकी बतानी है ना। अल्फ़ा बीटा रियल नंबर्स हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को करना। तो सबसे पहले a प्लस बी को पकड़ते हैं, तो a प्लस बी को सम कर दो तो 3i ये हो गया, और j भी कितना हुआ 3j। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो गया दोस्तों 3√2। अब क्या करते हैं, c को देखा जाए तो c है अपना अल्फ़ा टाइम्स a, तो अल्फ़ा टाइम्स a कितना है, तो 2i प्लस जे माइनस के प्लस बीटा टाइम्स b को पकड़ो तो i प्लस 2j और प्लस के, तो ये कितना हो गया 2 अल्फ़ा
प्लस बीटा टाइम्स आई, फिर अल्फ़ा प्लस 2 बीटा टाइम्स जे, और यहाँ पे आएगा बीटा माइनस अल्फ़ा टाइम्स के। याद रखिएगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा को हमने इस तरह से लिख रखा है। अब हमें ये वैल्यू दी हुई है सिंस सी डॉट ए प्लस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, तो ये प्रोजेक्शन आपको दिया हुआ है 3√2 है ना। यहाँ √2 लिख देते हैं दोस्तों, एकदम इत्मीनान से करिएगा कैलकुलेशन। तो इसका आप करोगे, इसके साथ डॉट कहाँ गया ये, तो ये लिखोगे 3 टाइम्स 2 अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन ये कितना आ गया, तो ये लिखेंगे हम लोग 3√2 इक्वल टू ये भी 3√2, तो ये कितना हो गया, पहले तो ये 3 भाई साहब गए, तो ये आ गया 3 अल्फ़ा, भाई 3 भी कैंसिल हो गया। एक प्रकार से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 2, है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब हमें इसको पकड़ना है जिसकी मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं, और सी की वैल्यू जो दिया है ना उसको रख देते हैं, तो अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी माइनस ए क्रॉस बी, और इसका डॉट ले रहे हैं सी के साथ, मतलब अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी के साथ। देखते जाना एक एक करके, है ना, यहाँ डॉट लिखा है, तो ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर लिख देंगे, और ये अल्फ़ा बीटा ए डॉट बी लिख देंगे, ए डॉट बी निकालेंगे अभी, फिर इसका इसके साथ डॉट 0 हो जाएगा। उसी तरह से ये आप करोगे तो अल्फ़ा बीटा ए डॉट बी आएगा, है ना, और फिर आपका बीटा स्क्वायर, तरी बीटा टाइम्स बीटा स्क्वायर आ रहा है ना, अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ पे भी बीटा स्क्वायर क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ बी का स्क्वायर। तो एक एक करके कर लेते हैं यहाँ पे, तो इन दोनों के मॉड ऑफ ए का स्क्वायर और मॉड ऑफ बी का स्क्वायर, है ना, यहाँ लिख देता हूँ। मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कितना है, तो 6 है, वो दूसरा वाला भी 6 है, और ए डॉट बी की ज़रूरत पड़ रही है, तो ये कितना है देखा जाए, तो ए डॉट बी पड़ रहा है अपना 2, और फिर पड़ेगा 2 माइनस 1, तो ये कितना आएगा, 3 आएगा पक्का, 2 दूने 4, 2 प्लस 2 माइनस 1 3, सही है। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए सब, अल्फ़ा स्क्वायर, और ये कितना आ रहा था 6, और ये कितना हो गया 3, तो ये भी 6 ही हो गया, 6 अल्फ़ा बीटा, और बीटा को लिख सकते हैं 2 माइनस अल्फ़ा, और ये बीटा स्क्वायर अगेन, ये बी का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, एक बार देखो तो 6, और इसको लिख सकते हो 2 माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर, तो 6 बाहर कर दो, तो 6 बाहर करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा स्क्वायर, और प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 2 दूने 4, तो एक बेचारा अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल हो गया, और ये 6 टाइम्स कितना आ गया था, अल्फ़ा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जा रही है, तो ये हो जाएगा 18। तो आप कह सकते हो यहाँ पे, हम यहाँ लिख देते हैं एस की मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 6 × 3 विच है 18, मतलब 2019 में ये 2018 का 18 क्वेश्चन पूछे हैं। ऐसे कुछ एनालॉजी टाइप का कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना सब किए, आप भी गुस्सा रहे होंगे, मेरे को लग रहा होगा कि यार क्या बता रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा है, लगे पड़े हैं। पहली बात दोस्तों तो मैथ है, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और आजकल जानते ही हैं आप लोग, ट्रेंड हो गया है लेंदी पेपर का। तो पहले मैंने क्या किया, ए प्लस बी किया, जैसे ये दिया है, पहले इन्फॉर्मेशन पढ़ो, ये दिया है, अब कह रहा है प्रोजेक्शन ऑफ सी ऑन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी तो निकालोगे ना, तो निकाला हमने ए प्लस बी, फिर यहाँ रखा तो अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आ गया। अब हमने क्या किया, सी को अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी ही रखा, वो चालाकी है, क्योंकि इससे डॉट प्रोडक्ट इन दोनों बेचारों का क्या आ रहा है, 0, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिकल वेक्टर जब एसटीपी में होता है तो एसटीपी कितना आ जाता है, 0, तो उस लॉजिक से, और हाँ बीटा जहाँ जहाँ है उसका 2 माइनस अल्फ़ा लिख देगा, ये आया फाइनली, और 36 18 आंसर आ गया। तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है 18, इसको ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 18 है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं जेई 2018 का, और आपको मालूम है कि वेक्टर और 3D क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब वेक्टर में जो पढ़ते हैं उसी को 3D में अप्लाई करते हैं, तो वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ा बहुत रिलेटेड है। तो आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, और जो हम कह रहे थे कि जेई 2019 में 4 क्वेश्चन आया था, तो मैंने 1 क्वेश्चन कराया है, बाकी 3 क्वेश्चन हम लोग 3D वाले सेक्शन में कर लेंगे, है ना। तो उसके लिए आप घबराइए मत, वो 3D वाले क्लास में आपको मिल जाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कोलिनियरिटी पे बेस्ड है,
क्वेश्चन पढ़ते हैं तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके साइड लेंथ ए है, एम और एन 2 पॉइंट्स हैं, ए बी और ए सी पे, ए एन की वैल्यू ये सब दिया हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब भी आपको ट्रायंगल मानना हो, इसमें ट्रायंगल कैसे मानते हैं एग्जाम हॉल में वो बता रहा है चाहता हूँ मैं। तो ये सी है ना। तो आप क्या करना है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए एक को ओरिजिन मान लेना, एक को बी मान लेना, एक को सी मान लेना। साइड लेंथ ए दिया है सबका और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये कितना है 60 डिग्री है ना। तो एक प्रकार से आप देखो तो बी और सी का जो मॉडुलस है वो तो आपका ए है, और बी डॉट सी की कहीं वैल्यू आती है तो मॉड ए और कोसाइन ऑफ हाफ, तो ये कितना हो जाएगा a²/2। अब क्या है कि इसमें दो इन्फॉर्मेशन है ना, ये तो था ही अपने पास, एक ए सी पे ए कह रहा है, एम किस पे है, एम है ए बी पे, और ए एम की वैल्यू ए बी/3 है। तो यहाँ एम कहीं बना देते हैं और इसको लिख देते हैं b/3। अब ओरिजिन मानने का देख ही रहे ना कितना फ़ायदा मिल रहा है। और यहाँ पे क्या है, ए सी पे ए एन है और ये k टाइम्स ए सी, तो इसको k टाइम्स सी लिख सकते हैं। अब आपको क्या इन्फॉर्मेशन है कि ये सी एन जो है, सॉरी सी एम, एक बार चेक करते हैं दोस्तों, एम है आपका ए बी पे, है ना। तो बी एन हो गया और ये हो गया सी एम हो गया, ये ऑर्थोगोनल है मतलब 90 डिग्री है, मतलब इनका डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे 0। तो आप लिखो बी एम कितना लिखोगे, बी एन, तो ये एक ही तरह का टर्म है तो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन आपको हो सकता है। और ये सी एम कितना लिखोगे, तो आप कहोगे कि सर ये लिख देंगे b/3 माइनस सी, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या करेंगे 0, तो k टाइम्स सी माइनस बी मल्टीप्लाई डॉट क्या लिखोगे b/3 माइनस सी इक्वल टू 0। अब देखो दोस्तों, इसमें डॉट प्रोडक्ट जब करेंगे तो k/3 आएगा और b डॉट सी हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है a²/2, तो यहाँ a²/2 लिख दीजिए। फिर इसका इसके साथ डॉट करेंगे तो माइनस k² आ जाएगा, क्योंकि c डॉट सी आएगा और c डॉट सी की वैल्यू कितना है, c डॉट सी a² है, और फिर माइनस a²/3 आ जाएगा अगेन, और फिर b डॉट सी आएगा तो इसको a²/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो ये k/6, और आप ध्यान से देखो माइनस के इधर 1/2 माइनस 1/3 इक्वल टू 0, किसी को भी बाद में पहले लिख सकते हो, तो इधर जाएगा तो ये 5k/6 इक्वल टू 1/6 आ रहा है। बेचारा 6 कैंसिल हो गया, k की वैल्यू कितनी आ गई 1/6, सॉरी 1/5 आएगी। इसको ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आराम से करिएगा, है ना। ये कैसे किया है आप सोच रहे होंगे कि हम करे जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, हमारे को कुछ बता ही नहीं रहे। देखो पहले मैं ये समझाया कि इस ट्रायंगल में कैलकुलेशन करना हो, मैं जो कह रहा हूँ ना उसको सुनोगे तब कुछ पाओगे यार। कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो ये ए है, एक तो क्वेश्चन ही लिख के परेशान रहते हैं, है ना। थोड़ा बहुत आप हमें प्रमोट करिए, है ना। प्रमोट करेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, मेरी भी थोड़ी कुछ इनकमिंग होगी तो हम भी एक स्मार्ट स्क्रीन लाएंगे और आराम से एकदम अच्छे से आप लोगों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन लिखने की टेंशन ही नहीं रहेगी, पूरा एक्सप्लेन करने की दिक्कत, हर चीज़ एक्सप्लेन कर देंगे यार, और 10-10 बार कर देंगे। तो ये क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड लेंथ ए दी हुई है, तो सभी एंगल्स कितने हो गए 60 डिग्री। मैं ये समझा रहा था कि वर्टिसेज अगर आपको मानना हो तो आप एक को ओरिजिन मान लेना, कैलकुलेशन आसान रहता है, और बी और सी, ये ध्यान रखना, ये ट्रिक है, क्योंकि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, है ना। किसी भी वर्टेक्स को जो पसंद आया आप उसको ओरिजिन मान सकते हैं। तो हमने ए को ही उठा लिया ओरिजिन, इसको, तो इनके मॉड वैल्यू ए थी क्योंकि साइड लेंथ ए दिया हुआ है, इनका डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी हमें आगे, तो a²/2 निकाल लिया। अब हमने क्या किया है, एम ए बी पे है, ध्यान से देखिएगा, रिस्पेक्टिवली टर्म है, तो ये ए बी, ए एम की वैल्यू a/3, तो ए बी कितना है, बी वेक्टर तो /3 कर दिए, तो एम का कोऑर्डिनेट मिल गया, उसी तरह से इसका पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो हमने सी एम वेक्टर निकाला, बी एन वेक्टर निकाला, दोनों डॉट प्रोडक्ट क्या किया, 90 डिग्री के लिए ऑर्थोगोनलिटी के लिए क्या किया, डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 कर दिया। तो इस तरह से हमें k की वैल्यू कितनी मिल गई, सब करते करते a² आपका कैंसिल हो गया, क्योंकि a नॉन जीरो है, साइड लेंथ है ना बेचारा, तो कैंसिल कर सकते हैं। तो इस तरह से k की वैल्यू हम लोग को 1/5 मिल गई, और 1/5 ही IIT दिल्ली जो इस बार पेपर बना रहा है और आप फोड़ के आने वाले हैं पेपर में। तो दोस्तों इस तरह से हमने वेक्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं। मेरा सजेशन ये है कि आप लोग क्वेश्चंस को एकदम इत्मीनान से करो, हैप्पी रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, है ना। हेल्थ पे ध्यान दीजिए और फोड़ के आइए पेपर।
और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, हमें प्रमोट करिए। मैं यही उम्मीद करता हूँ, यही आपसे फीस मांगता हूँ कि आप जितने आपके फ्रेंड सर्किल में दोस्त होंगे, जूनियर सीनियर, सबको सब्सक्राइब करवा दो, जितना कर सकते हो, एज पॉसिबल एज यू कैन। तो जल्दी ही मिलते हैं 3D वाले लेक्चर में। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।